पार्ट 27 में तुम्हारा स्वागत है। उम्मीद तुम लोग याद होगा लास्ट पार्ट के अंदर वैरन और डैनियल ने मिलकर वर्कर्स के फोर्थ एफिलिएट को खत्म कर दिया था। और लास्ट पार्ट के अंदर दो कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन हुआ था जो स्टोरी के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। एक तो मैनेजर किम और दूसरा टॉम ली। और आर्क के बिल्कुल एंड में रिवील हुआ था कि जो के हाउस गैंग है वो जिनजैंग का, उन्होंने भी वर्कर ज्वाइन कर लिया और अब वो सैमुअल के अंडर काम करेंगे और सैमुअल फोर्थ एफिलिएट का नया लीडर बन चुका है। फिर इसके बाद शुरू होती है वर्सेस जोहान आर्क। ये बहुत छोटी सी आर्क है और इसके अंदर हम कुछ सेटअप देखने वाले फ्यूचर आर्क के लिए। ये शुरू होती है चक और जस्टिन के साथ। तुम लोग याद होगा ये ओली वैंग के चमचे थे बट आर होमी डाइड, तो अब ये लोग थोड़ा गैंग वैंग से दूर हो चुके हैं। जब अपना ठेला लगाते हैं और बिजनेस करते हैं। और अभी इनसे कोई बंदा किसी के बारे में पूछ रहा होता है। जस्टिन बोलता है भाई हमें कुछ नहीं पता और अब हम वो सब धंधे में नहीं है। और चक बोलता है भाई हम प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर नहीं है, ठीक है, हमारे पास इंफॉर्मेशन कहां से होगी। और कौन ये सवाल जवाब कर रहा है, वो है अपना जोहान, तो कुत्तों की तरह इनकी शॉप से खाना खा रहा है। और तुम्हें पता है जोहान किसके बारे में पूछता रहता है, वो गन को ही ढूंढ रहा है। अभी जस्टिन और चक ने बोला होता है कि भाई हम काफी बिजी रहते हैं, तो जोहान बोलता है तुम क्या बिजी रहते हो। तो बोलता है मैं रेस्टोरेंट के अलावा और काम भी करते हैं, हम थोड़े सस्पिशियस है हमारे भाई के डेथ के रिगार्डिंग, तो दिन हो या रात हम कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करते रहते हैं। जस्टिन और चक को एक्चुअली शक है कि ओली वैंग की जो मौत है वो नेचुरल नहीं थी। मतलब हाँ वो कुत्ता था, अपने होश और हवास में ही था, बट उनके हिसाब से ओली वैंग की जो हालत थी उसका जिम्मेदार कोई और था। एंड दे आर एक्चुअली राइट। हमें ये चीज वीडियो में पता लगेगी पर हाँ तब मैं पॉइंट आउट करके याद दिला दूंगा। खैर अभी जोहान को ज्वाइन करता है जैक, जो बोलता है चल बेटा घर चल, मैं तेरा फाइनली ढूंढ लिया, तेरी माँ वेट कर रही है, वापस चल मेरे साथ। और जोहान हंसते हुए बोलता है अबे साले मैं तेरी नहीं सुनता हूँ, तुझे पता है। जैक बोलता है हाँ तू मेरी कभी नहीं सुनता, इसलिए आई केम अप विद अ सॉल्यूशन, अगर तू मुझे मना करेगा तो मैं तेरे को पीट के लेके जाऊंगा वापस। जैक इतना तो मेरे को पता है ऐसा नहीं होने वाला मेरे भाई। जैक पंच थ्रो करता है, जोहान बहुत इजीली डॉज कर लेता है। फिर जैक बोलता है अब तो और नहीं भागने वाला और गिव मी योर बेस्ट शॉट। मतलब जैक जोहान को बोल रहा है कि अपने पूरे 100% पोटेंशियल पे लड़ मुझसे। जोहान जैक के मत्थे पे अपनी पिंकी फिंगर रखता है और बोलता है 100% पे, अबे मेरी पिंकी फिंगर काफी तेरे लिए। तो अब इसके बाद हमें छोटा फ्लैशबैक देते हैं जैक का, जहां वो ट्रेनिंग कर रहा है और उसकी प्रोग्रेस साफ साफ दिख रही है बिकॉज उसने एक सैंड बैग ही फाड़ दिया है पंच मार मार के। फ्लैशबैक खत्म होता है और जैक ने एक और पंच थ्रो करा होता है जोहान पे जो उसने ब्लॉक कर लिया है। बट इस पंच से जोहान कैन ऑल्सो फील कि जैक डेफिनेटली इंप्रूव तो करा है। अब हम जरा जैक के ट्रेनर पे आते हैं और वो यही बोल रहे होते हैं कि जैक तूने जो अचीव करा है वो तेरे हार्ड वर्क का ही रिजल्ट है। इसके बाद हमें पता लगता है कि बिफोर और आफ्टर ट्रेनिंग में जैक की फिजिकली क्या इंप्रूव हुआ है, मतलब फिजिकली क्या चेंज आए हैं उसकी बॉडी के अंदर। जैसे बिफोर ट्रेनिंग ही वाज 5'11" और उसका वेट था 159 lbs, मतलब 72 kgs, और करंटली मेरा भी इतना ही वेट है। ट्रेनिंग के बाद जैक 6 फीट हो चुका है और उसका वेट 220 lbs हो चुका है। 220 lbs होता है भाई 99 kgs, 27 kgs का फर्क है इसके बिफोर और आफ्टर ट्रेनिंग के अंदर। ऑफ कोर्स ये प्योर मसल मास नहीं है, इसमें थोड़ा फैट भी होगा, बट इतना गेन करना इज कमेंडेबल। और जैक कितना इंप्रूव करा अब हम वो भी देखते हैं। जोहान एक पंच शुरू करता है जैक के मुंह पे जो लग जाता है, फिर जोहान एक और पंच करने वाला होता है पर जैक एक बहुत अच्छे फुटवर्क के साथ जोहान के पेट में घुसन दे मारता है जिससे जोहान उड़ ही जाता है। और अब हमें जैक के बारे में काफी इंटरेस्टिंग चीज बताई जाती है, वो ये कि अब जैक एक बॉक्सर से ज्यादा ऊपर जा चुका है, वो अब एक नेचुरल बॉर्न इन फाइटर बन चुका है। और जैक अभी के लिए तो जोहान को पीट रहा होता है अच्छी तरीके से। और जो हमने जो भी स्टेटमेंट सुनी जैक के बारे में उससे साफ पता लग गया कि फ्यूचर के अंदर ये और इवॉल्व करेगा, मतलब और स्ट्रॉन्ग होएगा। खैर अभी जैक बोल रहा था जोहान हो कि वापस चल, मुझे पता तूने काफी कुछ बिल्ड करा था पर उस इंसान ने तेरा सब कुछ तबाह कर दिया। आई नो यू आर ब्लाइंडेड बाय रिवेंज, मैं समझ चुका हूं, पर अब भी तेरे पास तेरी माँ है, वापस चल और सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा, लाइक ओल्ड डेज, तू मैं मेरे साथ में घूमा करेंगे। मैं अभी ये पता लगता है कि जोहान एक ब्लड थ्रस्टी इंसान की तरह बन चुका है, स्पेशली फॉर गन। वो गन को गैंग सीईओ गंगनम और गंगबक में ढूंढे जा रहा है। ये कुछ एरिया है यहाँ पे जोहान एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको गन मिल सकता है पर मिलता नहीं है, पर गन के अलावा जो कोई मिलता है जोहान सबको ही पीट देता है। तो अब हमें ये बताया जाता है कि जैक एक्चुअली में जोहान से नहीं लड़ रहा है, ही इज गोइंग अगेंस्ट द पावर ऑफ गंग सीईओ गंगनम एंड गनबक टुगेदर। और अभी जैक ने बोला तूने बहुत कुछ बनाया, मतलब गैंग वगैरह पर बंदे डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब गन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वापस चलते बस तेरी माँ ये सब वो सब। तो उस बात पे जोहान बोलता है अबे जा, तेरे कुछ नहीं पता मेरे बारे में। अब देखो लोंडो की भसड़ होती है तो आसपास तो डिस्ट्रक्शन हो ही जाता है थोड़ा बहुत, तो चक और जस्टिन फटाफट अपना थैला बांध के निकल रहे होते हैं, पर इससे पहले सब कुछ समेटे जोहान यहाँ पे जैक को फेंक देता है। और जोहान फिर जैक का मजाक बनाते हुए बोलता है अबे तू बोला तो मेरे घर ले जाएगा पीट के, साले घंटा गुंजी उखाड़ पाएगा तू मेरा। और ये बोलने के बाद जोहान जैक को उसकी औकात दिखा देता है। फिर जोहान एक पंच के साथ जैक की गेम बजाने वाला होता है, वो पंच थ्रो करता है पर वो गलती से मिस कर देता है। जैक भी नहीं समझ पाया और जोहान भी नहीं समझ पाया कि क्या हुआ। जैक को लगता है कि जोहान
जोहान उस पे इजी जा रहा है तो जैक एक पंच थ्रो करता है, जोहान के मत्थे पे लगता है बिल्कुल। वो जोहान ने जान के यहाँ पे लगाया, बिकॉज में बताया जाता है कि ये बहुत हार्ड पार्ट होता है। मैं तो बता रहा हूँ हरकत करना बैठे कोई मुक्का मुक्का मार रहा हो, सर आग गड़ा तो कि हाँ हमारे यहाँ दर्द नहीं होगा, बहुत दर्द होगा भाई। खैर बैक टू फाइट, जोहान जैक को हरा देता है और जैक को यकीन ही नहीं हो रहा कि ये फिर से हो गया, वो जोहान से फिर से हार गया। उसे जोहान की माँ की बात याद आती है, उसने जोहान की मदर को प्रॉमिस करा था कि वो उसकी वापस लेके आएगा, मतलब जोहान को उसकी मदर के पास, बट वो नहीं कर पाया तो वहीं पे रोना शुरू हो जाता है। जैक और जस्टिन बोल रहे होते हैं भाई तू कुछ तो टिक पाया तो इतना बुरा फील मत कर। फिर हम जैक के कुछ मन के थॉट सुनते हैं और जैक बोलता है मुझे पता था मैं पहले से हारने वाला हूँ। वो बोलता है मैं किसी ऐसे दोस्त के अगेंस्ट लड़ सकता हूँ जो एटलीस्ट अपने मॉरल्स पे स्टैंड करता है, जस्ट लाइक डैनियल, बट मैं किसी ऐसे दोस्त से नहीं जीत सकता जो बस और बस रिवेंज की आग में जल रहा है। अब हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं इन लोगों की लड़ाई होने से पहले का, और यहाँ पे जोहान जैक को सुनाता है कि भाई तूने कभी कुछ नहीं खोया है, ठीक है, मैं बहुत कुछ खो चुका हूँ, तुझे कुछ आइडिया नहीं उसके बारे में। द ओनली थिंग दैट आई हैव लेफ्ट राइट नाउ इज रिवेंज। फिर जॉन मन में बोलता है कि जैक तू समझ क्यों नहीं पा रहा है, मैं जान के तुम लोगों से दूर हो रहा हूँ और मैं घर वापस नहीं जा सकता। अगर मम्मी को पता लगे मैं ये सब कर रहा हूँ ऑफ कोर्स उन्हें बुरा लगेगा, बट लास्टली जोहान बोलता जरूर है कि मुझे घर वापस जाना है। देखो ये सब कुछ अपनी मदर के लिए कर रहा है और ऑफ कोर्स अपनी मदर के पास वापस जाना है, बट वो किस मुंह से वापस जाए, इस मुंह से कि अपनी मदर की हेल्प ही नहीं कर पा रहा। वो उसकी मदर तो ऑफ कोर्स खुश होगी, उनका बेटा वापस आ चुका, पर जोहान खुश नहीं होगा ना। और ये सब चीजें जैक समझ जाता है, तो जैक बोलता है जोहान मैं तेरी हेल्प करूंगा उन सबको हराने में। अभी तो मेरे को पता नहीं, बट हो सकता है फ्यूचर के अंदर हम इनका अलायंस देखें। ऑल्दो जोहान का जो लेवल है और जैक का जो लेवल है उनमें बहुत डिफरेंस है, बट मे बी फ्यूचर में जैक ट्रेनिंग करे और थोड़ा गैप कम कर पाए। खैर तुम लोग याद है ना वर्कर्स के फोर्थ एपिसोड के अंदर हमने काफी सारे स्ट्रीमर्स को देखा था और वहां पे 5 जो टॉप स्ट्रीमर्स थे उनमें से एक टॉप स्ट्रीमर थी, वो लड़की जो मेड ड्रेस पहनती थी और फेस पे उसका मास्क था। हमें अब रिवील होता है कि वो लड़की और कोई नहीं, वो तो जे हाई में ही अपने फैशन डिपार्टमेंट वाली लड़की है यूई किम, जो एक्चुअली क्रिस्टल के लिए काम कर रही थी। वो क्रिस्टल के लिए काइंड अंडरकवर एजेंट बन के दूसरे प्लेटफॉर्म पे गई हुई थी, मतलब दूसरी कंपनी में। तुम्हें याद होगा क्रिस्टल ओन्स पेपरिका टीवी और वो जानना चाह रही थी कि उसके जो कॉम्पिटिटर है वो क्या कर रहे हैं। खैर उनका धंधा ही बंद होगा तो यूई वापस आ गई और अभी क्रिस्टल सोच रहे थे कि उसे कुछ समझ नहीं आया कि साला एक दिन में धंधा बंद हो गया, और जैसे ही वो सब कुछ बंद हुआ तभी एमसीएन उसके बाप के अंडर आ गई। उसको ऑफ कोर्स जानना है कि सब क्या हुआ, तो वो कॉल मिलाते किसी हेल्प लेने के लिए, और हमें दिखाया नहीं आता कि कौन है, बट वी कैन गेस कौन होने वाला है। ऑफ कोर्स कोजी होगा। और वैसे क्रिस्टल को देखो स्मैश। एनीवेज अब सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं टॉम ली पे, जो किसी बंदे से यहाँ पे मिल रहा है और वो बहुत इंप्रेस हो चुका है उससे। टॉम ली बोलता है तू काफी यंग है और तू टेस्ट में पास हो चुका है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करता कि तू अकेले इन दोनों को ठिकाने लगा देगा। हम देख पा रहे हैं रॉबर्ट और गैब्रियल इस टाइम जमीन पे पड़े हैं और बहुत खून निकल रहा है उनकी बॉडी से, किसी ने ठोका है उनको, और वो किसी है जोहान एक्चुअली में यहाँ पे किसी को ढूंढने आया। तुम्हें पता किसको ढूंढने आया वो, बट टॉम ली सेज बेटे मेरी सर्विस बहुत एक्सपेंसिव है, तू अफोर्ड नहीं कर पाएगा, और तूने इससे बोला तेरे पे तो पैसे भी नहीं है, बट देयर इज अ वे, तू पैसे बना सकता है, बता तेरे को जानना है। देखो टॉम ली ना यहाँ बहुत कुछ बोलता है कि लाइक तू बहुत अच्छा कर रहा है, तू बहुत यंग है, कपल मोर थिंग्स, बट जॉन कुछ जवाब ही नहीं देता, वो आराम से चाय पी रहा है अपनी। तो टॉम ली को गुस्सा आता है, ही लाइक अबे हराम को कुछ बोल तो ले, और फिर टॉम ली नंगा हो जाता है। वो अब खुद जोहान का टेस्ट लेगा, तो लड़ाई वगैरह में खून तो निकलता है, तो टॉम ली नहीं चाहता कि उसके कपड़े गंदे हो जाए। टॉम ली जोहान से पूछता है बता 1 राउंड या 3 राउंड, एंड जोहान सेज 3 राउंड। वैसे भी आज मैंने पसीना भी नहीं बहाया अपने, जस्ट अ क्विक नोट, आज ही जैक से लड़के आए ये। फिर अब जोहान का टेस्ट शुरू होता है। टॉम ली एक पंच थ्रो करता है जो जोहान डॉज तो कर लेता है, बट स्टिल उसके मुंह पे खरोच आ जाती है, एंड ऑल्सो टॉम का हाथ सीधा सोफे में घुस गया और उसके पीछे क्या लिखा है मिस किम, और हु इज दिस मिस किम। अब तक तो स्टोरी में से कोई लड़की इंट्रोड्यूस नहीं हुई है, मे बी फ्यूचर में हो। खैर अभी सांड ने इतना तगड़ा पंच थ्रो करा था कि इसका हाथ सोफे में फंस गया, और बोला तू तेज तो बहुत है, स्पीड टेस्ट में तू पास हो चुका है, और अब टाइम है तेरे पावर टेस्ट का। और अपनी मसल दिखाते हुए बोल रहा होता है कि तू इतना ताकतवर तो होना पड़ेगा एटलीस्ट, तभी लोगों तेरे को पसंद करेंगी। और तभी जोहान इसका मुंह तोड़ देता है, एक स्ट्रेट मुंह पे पंच, फिर एक अपर कट, फिर एक किक, फिर एक और किक, फिर एक और पंच। जोहान इसे इतना मारता है पर इसे कुछ होता ही नहीं, जोहान पे सोफा ही दे मारता है और जोहान उड़ जाता है भाई लिटरली। और अभी जोहान से मारा था ना तो ये बोला था इतना मत मार, मेरा मुंह खराब हो जाएगा, मिस किम को पसंद नहीं आएगा। जोहान को पीटने के बाद टॉम बोलता है कि मैंने एक्सपेक्ट तो कभी नहीं करा था कि मैं उन 2 से ज्यादा को टैलेंटेड बंदा देखूंगा अपनी लाइफ में, पर अब साले वो बड़े हो गए होंगे मुझसे स्ट्रॉन्ग भी शायद से। खैर जोहान तू पास हो चुका है, अब से तू व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के लिए काम करेगा। देखो जोहान यहाँ जॉब लेने नहीं आया था, वो गन के बारे में पता करने आया था, उसे जानना था गन कहाँ पे है, और टॉम ने बोला मैं तेरे लिए गन ढूंढ दूंगा पर पैसा निकाल, और जोहान ने पैसा नहीं है, तो टॉम ने बोला
कर ठीक है, तू मेरे अंडर काम कर, पैसा कमा और मैं तेरा काम कर दूंगा। सो दैट्स व्हाई जोहान अब टॉम ली के अंडर काम करेगा। टॉम यहाँ पे मैनेजर किम को बुलाता है और उसको बोलता है इसे सजा भाई, इसे बिल्कुल अपने बालक की तरह ट्रीट कर, इसको अच्छे कपड़े लत्थे पहना, इसको अच्छा देखना चाहिए थर्ड एफिलिएट के प्रेसिडेंट के सामने। तो यार इधर एक सेटअप हो चुका है कि फ्यूचर के अंदर जो हम देखेंगे आर्क थर्ड एफिलिएट की वर्कर्स की, उसके अंदर ये सिरदर्दी होगा वहां पे जोहान, सारे मैनेजर किम भी होंगे शायद से। तुमने देखा ना अभी व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर वाले पैसा कैसे कमाते हैं, सिक्योरिटी रेंट पे देके, ऐसे तुम भी अपना अनयूज्ड इंटरनेट रेंट पे देके पैसे कमा सकते हो थ्रू हनीगेन। द ओजी ऐप, हनीगेन एक ऐप है जो तुम्हारे अनयूज्ड इंटरनेट के बदले तुम्हें पैसा देता है। देखो हनीगेन बिल्कुल उबर या ओयो की तरह है, जैसे उबर पे टैक्सी रेंट पे मिलती है और ओयो पे रूम, ऐसे हनीगेन में तुम अपना अनयूज्ड इंटरनेट रेंट पे दे सकते हो और उसके बदले हनीगेन तुम्हें कैश देगा। और टेंशन नॉट, हनीगेन तुम्हारा कोई पर्सनल डेटा यूज नहीं करने वाला। पर हाँ मैं पहले बोल दूं, हनीगेन से तुम गुड़गांव के अंदर फ्लैट नहीं ले सकते, इतना पैसा नहीं आता। पर हाँ इतना आता है कि तुम करेंसी रोल या फिर नेटफ्लिक्स उनका सब्सक्रिप्शन जरूर ले सकते हो। और तुम ये कर सकते हो बस और बस 3 स्टेप के अंदर। फर्स्ट, डाउनलोड हनीगेन थ्रू लिंक इन डिस्क्रिप्शन और इन पिन कमेंट। सेकंड, रजिस्टर करते टाइम कोड यूज करना, व्यू दे तुम्हें $3 फ्री मिलेंगे, किसको नहीं चाहिए फ्री का सामान। एंड लास्ट स्टेप, ऐप इंस्टॉल करो और छोड़ दो, हनीगेन जो करना खुद करता रहेगा। एंड ऑल्सो इफ यू थिंक यू आर लकी सो यू कैन ट्राई द लकी पॉट गेम। कुछ नहीं, एक डेली फ्री स्पिन मिलता है, अगर तुम लकी हो तो तुम्हें फ्री के $100 मिल सकते हैं। तो तुम्हारा जो इंटरनेट वेस्ट हो रहा है उसको वेस्ट मत होने दो, यूज हनीगेन एंड मेक इट वर्क फॉर यू। एनीवेज अब आते हैं हम बर्न नकल्स पे। और इस टाइम जेस कुछ लोंडो कूट रहा है और पता लगता है कि ये बंदा गैंग बग से है, मतलब एक्स गॉड डॉग का बंदा है ये। यहाँ पे जेस अकेले ने बर्न नकल से काफी लोंडे थे और उन्होंने ऑलमोस्ट सबको हरा दिया है। जेस बताता है कि ऐसे लड़ते लड़ते हमारी बर्न नकल स्ट्रॉन्ग हो रही है धीरे धीरे, पर हाँ ये काफी नहीं, इन्हें और स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा वरना इनका हाल उस दिन की तरह हो जाएगा। वैसे यहाँ पे मुझे पता लगता है कि जिस दिन बर्न नकल्स हारी थी, मतलब ये जेस वगैरह हारे थे, पिटे थे, उस दिन इनके साथ 7 सिनिस्टर्स नहीं थे। एंड आई थिंक अगर वो होते तो मे भी कुछ अलग आउटपुट होता। फिर अभी जेस पूछता है कि वास्को कहाँ है और हमें पता लगता है कि वास्को गैंग डॉग जा चुका है अकेले बुरे लोगों को हराने, और इसने भाई लाशें बिछा दी यहाँ पे। और इसमें वास्को बोल रहा होता है नॉट इनफ, ये भी काफी नहीं है। और भाई यहाँ पे डेफिनेटली फिस्ट फाइट तो नहीं हुई है, इसके ओपोनेंट के पास वेपन्स होंगे, नाइफ वगैरह जरूर होगा, तभी बहुत जगह से ब्लीड कर रहा है ये। और अभी वास्को ये बोल रहा है कि मुझे और स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा ताकि मैं हर एक इविल बंदे को हरा पाऊं। और हमें फिर वास्को का फाइनल लुक दिखाया जाता है और उसको एक स्कार मिल चुका है। और ये एनिमी मांगा मानवा के अंदर आई स्कार तो ऑफ कोर्स बैड ऐसी लगता है। और जब वास्को भाई ने बोला तो इससे भी आगे कुछ प्लॉट सेटअप हो चुके हैं कि वास्को फिर ट्रेनिंग शुरू करेगा और वो और स्ट्रॉन्ग तो होएगा और किसी बंदे से पक्का भेटेगा फ्यूचर में। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं विंजिन पे, और वो भी इस टाइम ट्रेनिंग ही कर रहा है बिकॉज ही नो सी मिडिल क्लास स्कूल के लौंडे इसे पीटने आने वाले हैं। विंजिन भी बोल रहा होता है कि मुझे बस 1 महीना ट्रेनिंग करना और फिर वापस अपनी प्राइम स्टेट में आ जाऊंगा। इसके बाद हम जे हाई पे आते हैं कॉमिक एंड एनिमेशन डिपार्टमेंट में, और यहाँ पे कौन है अपना लोगन ली। अभी टीचर ने रोमांस वगैरह के बारे में समझा रहा होता है बट लोगन ही एंट इंटरेस्टेड इन दिस। टीचर देख रहे थे लोगन गुस्सा आते हो तो लोगन से थोड़ा प्यार से बात करने ट्राई करता है, बट लोगन आज एक बहुत ही बुरा काम करता है। लोगन अपने टीचर को पीट देता है, लाइक ये तो बहुत ज्यादा कर दिया इसने। और लोगन मुझे बताता है कि वो स्कूल भी छोड़ रहा है। अब लोगन अपने आंट खुशाते खुशाते एक कार में घुसता है और बोलता है कि भैया आज से मैं तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ। और किसकी कार है ये? अपने गो की। साला ये अपनी अलग ही टीम बना रहा है। और तुम लोग याद हो गो कितना ऑब्सेस्ड है अपनी कार से। तो वो लोगों को सुना शुरू होता है कि साला तेरे से मेरी कार गंदी हो जाएगी और तू पीछे क्यों बैठा है, आगे आके बैठ, मैं ड्राइवर नहीं हूं तेरा। क्या लोगन बोलता है अरे ठीक है यार चल चलते हैं थर्ड एफिलिएट पे। जस्ट अभी हमें पता लगा था कि जोहान जाने वाला थर्ड एफिलिएट पे और अब ये लोग भी आ रहे हैं वहां पे। तो फ्यूचर के लिए बहुत सेटअप हो चुका है ऑलरेडी इस आर्क के अंदर। अब जरा शेयर शिफ्ट होता है और हम आते हैं बिग डील गैंग पे, और उनका बॉस फाइनली प्रिजन से बाहर आ चुका है। और अब सेटअप शुरू होने वाला है नेक्स्ट आर्क का, जो मैं इसी वीडियो में कवर करने वाला हूं। हम देखते हैं जेक जुवेनाइल प्रिजन से बाहर आ चुका और उसका वेलकम कर रहा है लाइन मैन। और भाई इसको देख के मजा आ गया मेरे को यहाँ पे। लाइन मैन वो जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय जो हमें काइंड ऑफ तुम एक फिलर आर्क मान लो उसमें इंट्रोड्यूस करा गया था बंदे को। और ये जेक के नाम पे बहुत चोट रहा था और जब जेक इसे सामने आया तब जेक ने इसे बहुत रिस्पेक्टफुली ट्रीट भी करा था, जिस वजह से इसके अंदर जेक के लिए बहुत रिस्पेक्ट बढ़ गई थी। और अब उसे वापस से देख रहा तो मुझे कभी अच्छा लग रहा बस। एंड वी आल्सो सी जेसन और ब्रैड भी जुवेनाइल प्रिजन से बाहर आ चुके हैं और जेक के वेलकम में यहाँ पे उसकी स्वॉर्ड भी है अपना जेरी। तो जेक को उसका कोट देता है, जेक अपना कोट पहनता है, देन जेक से चलो चलता है बस अपने अड्डे पे। और इसके साथ जेक की मार्क शुरू होती है। इसके अंदर हम पास देखने वाले हैं बिग डील का, जेक का थोड़ा बहुत मेजरली फोकस करेंगे बिग डील के ऊपर। वैसे ये आर्क बहुत बढ़िया है तो एंजॉय। खैर अभी ये शुरू होते हैं एक फ्लैशबैक के साथ जहां पे हम सियोल के गैंग सियो मिडिल स्कूल में होते हैं और हम यहाँ पे जेसन को देखते हैं जो भागते भागते आ रहा होता है और बोल रहा था कोई उसे रोको। और साथ में उसके ब्रैड भी हो, दोनों एक बंदे को रोकना ट्राई कर रहे हैं। ऐसा इसलिए बिकॉज वो बंदा जेक को स्टैब करने वाला कर देता है स्टैब। ये बंदा जेक के बैक में स्टैब कर देता है, फिर खुश हो जाता है कि मैं राजा बनूंगा अभी स्कूल का। और तभी जेक इसका सर पकड़ता है और दीवार में चिपका देता है इसको। और फिर वो मस्ती में जेसन और ब्रैड का चला जाता है कुछ खाने। वो जो भी था गधा वो जेक को स्टैब नहीं कर पाया, जेक ने रोक लिया उसका अटैक। ये हमें फ्लैश
फ्लैशबैक देख रहे हैं जो एक फ्लैशबैक के अंदर चल रहा है एक्चुअली में। यहाँ पे जेसन, जेक और ब्रैड तीनों ही सेकंड ईयर में थे, पर हाँ जेसन और ब्रैड 15 साल के हैं, जेक 16 साल का है। साला फेल हुआ पक्की बात है एक साल। यहाँ पे जेसन बताता है कि उस टाइम हमारा जेक लीडर था, अब वो उनका लीडर बना कैसे, अब हम वो फ्लैशबैक देखते हैं। हम ये गैंग से होके मिडिल स्कूल में आता है जहाँ पे एक लौंडे ने काफी लौंडो कूटा होता है, और ये बंदा और कोई नहीं, ये अपना जेसन जो अभी 15 साल का है, मतलब ये एक साल पहले का फ्लैशबैक है। और अभी लौंडो कूट रहा है बिकॉज इसको स्कूल का लीडर बनना है। ये ट्रांसफर स्टूडेंट है, इसे पता लगा था यहाँ पे काफी तगड़े लौंडे, इसलिए यहाँ पे आया कूटने लौंडो को, बट ही इज काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड बिकॉज सबको बहुत इजीली कूट दिया। और ये वो अकेला नहीं है जिसने काफी सारे लौंडो कूटा है, इसके सामने एक बंदा खड़ा है जो है ब्रैड। हमें पता लगता है कि ब्रैडली भी एक ट्रांसफर स्टूडेंट है और उसने भी यहाँ पे काफी सारे लौंडे कूटे हैं। क्यों कूटे हैं? लीडर बनना है भाई को। अब देखो उन्होंने सबको पीट दिया और यही दो बचे हैं। तो उससे पहले ये वीडियो डिसाइड करने के लिए कौन राजा बनेगा स्कूल का, एक बंदा बोलता है सॉरी टू डिसअपॉइंट बट इस स्कूल का लीडर एक्चुअली में सेकंड ईयर में है। मैं एक चीज बताना भूल गया था, इस टाइम ब्रैड और जेसन ने थर्ड ईयर के लौंडे कूटे होते हैं। एनीवेज जैसे ही पता लगा यहाँ पर लीडर जेक एक्चुअली में सेकंड ईयर में, तो वहीं पहुंच जाते हैं उसके सामने और वो मस्ती में सो रहा है। उसको उठाने के लिए लात दे मारते हैं और उड़ाई दिया भाई को। जेसन बोलता है आज से मैं स्कूल का हेड हूँ, समझ आ गई तेरे को। जेक बोलता है अबे बेटे वैसे तो मैं थर्ड ईयर में होना चाहिए था, पर मैं एक साल रिपीट कर रहा हूँ, एंड सेकंड ऑफ ऑल तेरे को हेड बनना है, जा बन जा, पर मेरे को सोने दे। जेक इनसे लड़ने में इंटरेस्टेड है ही नहीं और ये लगता है कि जेक फट्टू है साला। तो दोनों बोलते हैं आई गेस देयर इज नो नीड टू फाइट दिस वीकलिंग। कोई नहीं हमारे एक्स लीडर, ये लो आपके लिए छोटा सा गिफ्ट, ये बबल गम देते हैं जेक को। अब जेक तो रहा नहीं तो कौन बनेगा लीडर, इन दोनों में से कोई एक। और इससे पहले ये तो बेटे इन्हें आए कुछ लौंडे कूट देते हैं। हमें पता लगता है कि थर्ड ईयर के असली बदमाश अब आए हैं और उन्होंने आके कूट दिया लौंडो को। थर्ड ईयर का ये पीले बाल वाला लीडर होगा और ये बोलता है हाँ ठीक है मालूम है जेक यहाँ का लीडर है, बट वो बस नाम का लीडर है, असली बेटा मैं हूँ। और इतना पिटने के बाद भी ये दोनों हार नहीं मान रहे होते, जेसन और ब्रैड। जैसे नहीं बोलता कि मैं अब तक हारा नहीं हूँ, और ब्रैड भी यही बोल रहा होता है। और ये बोलते हो थर्ड ईयर वाले वो उन पे चढ़ जाते हैं, ये बोलते हो कि अच्छा हारे नहीं कोई नहीं, अब हरा देंगे हम तुम्हें। पर इससे पहले ये पूरी जनता मिलकर इन दोनों कूट दे। यहाँ पे जेक आ जाता है जो बोलता है ये गलत बात है, तुम सारे लोग दो लोंडो में मत चढ़ो। जो थर्ड ईयर का लीडर था बोलता है ओ हो लीडर जेक आ चुका है, सर आपकी नींद पूरी हो गई क्या, और आप इधर के इनको डिफेंड करने आए हो, आप हीरो बनने ट्राई कर रहे हो क्या? जेक से क्या नहीं हूं मैं हीरो। जेसन और ब्रैड जेक को देखते हैं, बोलते हैं ना ही एंड विनिंग अगेंस्ट दीस फेला। जेक उनसे नहीं लड़ा तो उनको लग रहा है जेक एक वीकलिंग है, जेक कांट डू शिट। और वो थर्ड ईयर वाला है वो जेक से एक्चुअली पक चुका है। वो बोलता है यू नो व्हाट जेक, आज तेरी कहानी खत्म करते हैं, तू मुझे वैसी नहीं पसंद तो आज मैं तुझे पेल लूंगा और ऑफिशियली स्कूल का लीडर बनूंगा। तो जेक बोलता है अच्छा ले मार। जेक ने एक लौंडे का मुंह पकड़ा और दो को दीवार में चिपका दिया, और फिर जेक ने उसी लौंडे का मुंह पकड़े पकड़े दूसरे लौंडे के मुंह पे दे मारा। अबे कैसे बल्ले की तरह यूज कर रहा है लौंडो को ये, और फिर उसको भी दीवार में चिपका दिया। अबे दीवार तोड़े आ रहा साड़ा। और जेक को ऐसे लड़ते हुए देख जेसन और ब्रैड समझ जाते हैं कि इसे क्यों लीडर बोलते हैं लोग। और हम देख पा रहे हैं जेक इस टाइम अकेले इस सबको कूट रहा है जानवर की तरह। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं एंड जेक जस्ट सो लोड दम, और फिर जेक यहाँ से चला जाता है और बोलता है अबे खड़े हो जा, बैठे मत रहो। और जेसन और ब्रैड अब नोटिस करते हैं दैट दे वर नीलिंग डाउन बिफोर जेक, मतलब काइंड ऑफ उनकी बॉडी खुद ही सबमिट कर रही है जेक को कि भाई वी एक्नॉलेज यू एज अ लीडर। और जेक हमें ये बताता है कि एक्चुअली में वो इसलिए नहीं इनकी हेल्प कर रहा कि दे वर आउट नंबर्ड, बट वो एक्चुअली में इनकी हेल्प कर रहा है बिकॉज जेक को इनकी च्युइंगम पसंद आ गई थी। भाई देखो जब वो डूम स्लेयर अपने रैबिट के लिए डीमंस की मां बहने कर सकता है और जॉन विक अपने कुत्ते के लिए, तो जेक च्युइंगम के लिए तो कर ही सकता है। अब इसके बाद इस स्कूल की असेंबली चल रही होती है और प्रिंसिपल लोग तो फैक ही होते हैं। पिछले 50 साल से इतना प्रेस्टीज स्कूल है ना मेरा, और जैसे मैं बोला है घंटा प्रेस्टीज टट्टी साड़ा। खैर इनकी असेंबली के बीच ही यहाँ पे एक गाड़ी आती है और वो सीधा आके जेक के सामने रुकती है, और गाड़ी में जो कोई भी है उसको प्रिंसिपल और प्रोबेबली वो गंजू वाइस प्रिंसिपल होगा वो पहचानते हैं। उन्हें बोल रहे होते हैं अबे यार फिर से नहीं। और गाड़ी से बंदा बाहर आता है वो है ये, और बोलता है अरे यार स्कूल जोन में ड्राइव करना बड़ा मुश्किल है। खैर इट्स गुड टू सी यू द हेड ऑफ गैंगस्यू मिडिल स्कूल जेक किम। तो बता डू यू वांट टू जॉइन बिग डील? और ये बंदा है बिग डील का लीडर सीनू हान। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, मानवा के अंदर जस्ट अभी एक जेम की एंट्री हुई है। इस वीडियो के एंड तक तुम्हें इस कैरेक्टर से प्यार हो जाएगा। क्या अभी सीन शूट होता है और हम आते हैं एक और गैंग पे, और इस गैंग का नाम है गैंगस्यू यूनियन, और इस गैंग का हेड है सैमुअल सीओ, और इस टाइम सैमुअल 16 साल का है। और सैमुअल के सामने भी कोई आया हुआ है जो उसे ऑफर दे रहा है बिग डील ज्वाइन करने का। हमें अभी ये तो नहीं बताएगा कि जेकिम को ऑफर क्यों आया बिग डील ज्वाइन करने का, बट सैमुअल को क्यों आया हमें वो पता लगता है, एंड दैट इज एक्चुअली इंप्रेसिव। हमें पता लगता है कि सैमुअल ने आसपास के जो भी हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं उन सबको
पीट पाट के यूनाइटेड कर रखा है, मतलब अपनी गैंग में रख रखा है। बट हाँ, हाई स्कूल स्टूडेंट्स को, मिडिल स्कूल को नहीं। मिडिल स्कूल की बात है तो उसमें जेक भी रिक्रूट होता है। और अभी हम देखते हैं उस बंदे को जो सैमुअल को रिक्रूट करने आया है, और वो है ओल्ड फेस। और वो इस टाइम बिग डील का नंबर 2 है और उसकी उम्र है 18। साला 18 का हो गया, 37 का क्यों लग रहा है? और अभी ओल्ड फेस सैमुअल के बारे में बात कर रहा होता है कि भाई तेरे पे दिमाग भी और ताकत भी, हमें तेरी तरह टैलेंटेड लौंडा चाहिए। और मैंने सुना तेरा बाप भी गैंगस्टर था, वहां उनके इशारों पे चल रहा है तू शायद। कह रहे सैमुअल को बिग डील में आने का ऑफर आया तो सारे गैंग वाले बड़े खुश होते हैं, दे कांग्रेचुलेट देयर बॉस। ये सारे बोल रहे होते हैं बॉस यू आर गेटिंग क्लोज टू योर गोल। और देखो जरा, आपको रिक्रूट करने खुद बिग डील का बॉस आया हुआ है। इनको लग रहा है ओल्ड फेस बिग डील का बॉस है, बट वो क्लियर करता है, तो बोलता है भाई मैं बिग डील का बॉस नहीं हूं, मैं नंबर 2 हूं। बिग डील का बॉस सीन 1 मैं नहीं हूं, मैं ओल्ड फेस हूं। सीन 1 गया हुआ है मिडिल स्कूल में जेक किम को रिजेक्ट रिक्रूट करने। सॉरी, अब जरा तुम देखो, एक 16 साल का लौंडा जो गैंग बैंग बना के बैठा है, जो हाई स्कूल में लोग कूट रहा है, उसको जब पता लगेगा कि उसको रिक्रूट करने लीडर ही नहीं आया, उसे गुस्सा नहीं आएगा? ऑफ कोर्स सैमुअल तो किलत जाती है यहाँ पे। उसके लौंडे बोल रहे होते हैं अबे ये जेक कौन है, मैं तो कभी नहीं सुना उसका नाम, और लीडर जेक को रिक्रूट करने गया, हमारे बॉस को नहीं। ये सुन के ऑफ कोर्स सैमुअल को भी गुस्सा आता है, बोलता है अच्छा तो तू बोल रहा है बिग डील का तो लीडर है, वो मुझसे ऊपर जेक को रख रहा है। हाँ, और यहीं पे एक लौंडा फटी जाता है, ये सैमुअल की गैंग का है। ये बोल रहा होता है भाई ऐसा कैसे हो सकता है? ये बोल रहा है भाई तो बेइज्जती हो रही है हमारी, ये बर्दाश्त नहीं करने वाले हम लोग। बिल्कुल सही कह रहा है, सैमुअल बर्दाश्त नहीं करता इसको। सैमुअल उसके मुंह में ऐसे घुसाता है और इसके मुंह में मुक्का ही दे मारता है, भाई तोड़ ही दिया मुंह। और बोलता है चुप रह, मेरी बात मत काटा कर। तो यार सैमुअल का जो एटीट्यूड है ना कि मेरी बात मत काट, वो शुरू से है। खैर अभी सैमुअल डिसाइड्स कि वो जाके जेक से मिल के आएगा। उस बिग डील के लीडर ने अभी तो जेक को सैमुअल से ज्यादा प्रायोरिटी दी है, तो सैमुअल वांट्स टू सी कौन है ये मिडिल स्कूल का लौंडा जेक किम। और हम उस पे आए तो वो सीनू हान को रिजेक्ट कर देता है, बोलता है मैं नहीं कर रहा जॉइन बिग डील तुम्हारी। और इसका रीजन बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि जेक इज नॉट इंटरेस्टेड इन गैंग्स। ये पास्ट का सीन है और इस टाइम जेक की ये गैंग है, तो जो ट्रांजिशन होने वाला ना, इसमें मजा आने वाला देखने में। अभी सीनू बोलता है ओ भाई मैं गैंगस्टर नहीं हूँ, पर जेक इससे ज्यादा यकीन नहीं करता, बोलता है चल मैं जा रहा हूँ भाई। फिर थोड़ी देर बाद जेक जेसन और ब्रैड को ही देखते हैं, और जेक बोल रहा है तुम दोनों मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो? और जेसन बोलता है अरे आप लीडर हो यार, हमें आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो यार दैट्स हाउ जेसन एंड ब्रैड जॉइंड जेक। और अभी ये जेक से पूछते भी है कि आपने बिग डील क्यों नहीं ज्वाइन करा? जेक बोलता है इतने फेमस है क्या वो? और ये बताते हैं हाँ बहुत ज्यादा, एक्चुअली में जिस स्ट्रीट पे हम चल रहे हैं वो बिग डील की ही है। यहाँ पे कुछ लड़के कपड़े वगैरह बेच रही होती है, उनमें से एक जेसन को पकड़ देती है, उसको ऐसा बोल रहे हैं कि आज डेनिम की जैकेट वगैरह ले ले। अरे वो मिडिल स्कूल में पैसा कहां से लेके आएगा वो? फिर भी जैसे जेसन ने बताया कि पूरी स्ट्रीट बिग डील की है, तो आगे ये बताता है कि बिग डील यहाँ से पैसा भी वसूल करता है इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। वही गैंगस्टर वाला सीन की प्रोटेक्शन मनी निकालो, खोगा खाली करो फटाफट। अब प्रोटेक्शन की बात आ गई है तो प्रोटेक्ट कर किससे रहे हैं बिग डील वाले लोग? वो है उनके एक राइवल गैंग जिसका नाम है ब्लैक बियर गैंग। ये जो इनका एरिया है, अभी बेसिकली दो गैंग की राइवलरी चल रही है बहुत टाइम से, एक ब्लैक बियर गैंग और एक बिग डील गैंग। खैर जेसन और ब्रैड थोड़ा और कन्विंस करना ट्राई करते हैं जेक को कि भाई ज्वाइन कर ले बिग डीलर, पैसा बना पाएगा तू। बट जेक इनमें इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है, इवन वो लड़कों में भी इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसा क्यों हमें थोड़ा अब पता लगता है। हम फिर से एक फ्लैशबैक के अंदर एक और फ्लैशबैक देखते हैं जो है जेक का, और इस टाइम उसके फादर के फ्यूनरल पे जा रहे हैं ये लोग, और जेक के हाथ में इस टाइम उसके फादर की फोटो है, एंड दिस गाय राइट हियर इज द बिग एक्चुअल डील। जिसकी हम फोटो देख रहे हैं अभी उसके बारे में आगे पता लगेगा, बट मैं तुम्हें बस बता दूं लाइक दिस गाय इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। विनो लुकिज्म के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं। वी गॉट गन, वी गॉट गो, वी गॉट जेम्स ली, और उसके बारे में मुझे अभी तो इतना नहीं पता, मैंने बस सुना है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऑल्सो वी हैव डैनियल सेकंड बॉडी जो लिटरली परफेक्शन है। बट इफ वी टॉक अबाउट रॉ स्ट्रेंथ और समवन हु कैन आउट नंबर मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर, लाइक 99% ऑफ कैरेक्टर अलोन इज दिस डूड गैप्रियोंग किम। खैर अभी हम जेक के बाप का फ्यूनरल ही देख रहे हैं, मतलब फ्यूनरल की साइड पे जा रहे होंगे, और पीछे बहुत सारे गैंगस्टर्स भी हैं, और जेक का बाप एक गैंगस्टर होगा और जेक को चीज नहीं पसंद होगी, इसलिए बोलता है कि मैं लोगों से थक चुका हूं, मुझे लोग नहीं पसंद बस। फिर हम सैमुअल पे आते हैं और हम उसका भी एक फ्लैशबैक देखते हैं। आई एम रियली एंजॉयिंग दिस फ्लैशबैक के अंदर एक और फ्लैशबैक। और अभी उसकी माँ उसे पीट रही है बिकॉज़ उसने अपने बाप के बारे में पूछा था। माँ बोलते हैं मुझसे बार बार मत पूछ तेरा बाप कौन है। वो इधर बोलते हैं इवन मुझे भी नहीं पता तेरा बाप कौन है। अबे कैसी हो रहा था तू? वो बोलते जब भी तू पैदा हुआ तेरा बाप तो छोड़ चला गया था। ये फ्लैशबैक खत्म होता है और आखिरी में इसकी माँ बोलती है अगर तूने फिर ढूंढा अपने बाप को मैं तेरे को जान से मार दूंगी। ये माँ है दुश्मन। खैर अभी सैमुअल के बाद आता है ये मोटू जो है अलेक्जेंडर, तुम्हें याद होगा फोर्थ फ्लेट का प्रेसिडेंट था, और अभी चमचागिरी कर रहा है सैमुअल की। एनीवेज अलेक्जेंडर अभी इधर आया सैमुअल को उठाने। तुम्हें याद होगा सैमुअल ने बोला था मुझे चेक करना है कि वो जेक है कौन, तो
हम वही देखने वाले हैं। जेक भाई बिग डील गलियों में घूम रहा होता है और तभी उसे कुछ सीनियर्स वगैरह आते हैं भागते हुए और वो बोल रहे होते हैं कि भाई तूने उसे क्यों पंगे ले लिए। और जेसन को लगता है कि ब्रैड ने कुछ हरकतें करी हैं। बोलता है तूने क्या करा साले गैंडे। और ब्रैड बोलता है भाई मैंने कुछ नहीं करा है। तभी जेक यहाँ पे देखता है हाई स्कूल के लौंडे हैं जो सारे टकले हैं। दूसरी साइड से एक और हाई स्कूल के लौंडे आए हैं जो उनके सबके लंबे बाल हैं। और तीसरी साइड से एक और हाई स्कूल के लौंडे हैं जो जिनमा हाई स्कूल है और यहाँ पे सारे लौंडे कुछ ना कुछ वेपन कैरी कर रहे हैं। तो जेक को इन लोगों ने हर जगह से घेर लिया है। और कौन है इन सबका लीडर? अपना सैम्यूल। मैं बता रहा था सारे हाई स्कूल के लौंडो कूट के अपनी टीम में ज्वाइन करवा लिया था, तो अपनी दादागिरी दिखा रहा है। वो बोल रहा होता है इधर मैं जेक से मिलने आया हूँ। जेक बोलता है जेक? वो ये है जेक। साला जेसन को जेक बना दिया और जेसन वो अलग कहानी बना देता है। जेसन बोलता है मैं तो लड़का हूं ही नहीं भाई, मैं तो गैंग्स यू गर्ल्स मिडिल स्कूल से हूँ, हम तो लड़कियां हैं, हम तो लड़के बनने ट्राई कर रहे हैं। बट ना आर होमी सैम्यूल ही एंड टेकिंग दिस शिट। वो बोलता है भाई मुझे मजाक नहीं पसंद, ठीक है मैं इतना लौंडे लेके आया, अब तू भाग भी नहीं सकता, तो यू हैव टू फाइट नाउ। और ये दोनों मत्थे से मत्था मिला के खड़े हो जाते हैं, लाइक चुम्मा ही लेने वाले हैं अभी जैसे। दूसरा जेसन और ब्रैड भी रेडी हो जाते हैं लड़ने के लिए। क्या तुमने देखा अभी यहाँ बस 3 लौंडे ये। सैम्यूल ये बोलता है कि बस तुम 3 ही हो। जेक सेज 3 ना 4 है हम, एक और लौंडा है हमारा। और वो कौन है? वो है जेरी, जो ना ही एंड इन मिडिल स्कूल ब्रो, दिस डूड एंड 15। अब इन लोगों की भसड़ शुरू होती है, प्रॉपर गैंग वॉर। एक साइड जेसन कूद चुका है बहुत सारे लौंडों पे और दूसरी साइड ब्रैड भी। और ब्रैड तो हिप्पो की तरह अटैक कर रहा है बिकॉज़ उसको हिप्पो बोलते भी हैं। और हम जेरी पे हैं तो वो लौंडो को पकड़ के लौंडो पे ही मारे जा रहा है। वो भी जेक की तरह लौंडो को बैट की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और जेरी देख के 15 साल का लगता ही नहीं, तो जेसन और ब्रैड को लगता है कि जेरी एक्चुअली में जेक का बाप है। तो बोलते हैं भाई जेक ने बहुत बढ़िया करा, जेक अपने बाप को बुला लाया। बट जेरी लौंडो गंदी तरीके से कूटने के बाद बोलता है मेरा नाम है जेरी और मैं तुम्हारी एज का ही हूँ। ये बोलता है व्हाट हमारी एज का? ये क्या ओपन भी बिलीव नहीं करने वाले कि ये लौंडा 15 साल का है। अरे वो थोड़ा मैं बिलीव नहीं कर रहा कि 15 साल का है। पर हाँ इनका ट्रियो बन चुका है एंड दे आर हेला स्ट्रॉन्ग। जे ट्रियो तो आ रहा होता है और लौंडो कूटने, पर तभी एलेक्जेंडर जेरी पे अटैक कर देता है एज इफ वो कुछ कर सकता है जेरी का। जेरी को मारा और बोल रहा हम 7 मिनट में अटैक करेंगे तो हम जीत जाएंगे और वैसे मेरा नाम है एलेक्जेंडर। जेरी लिटरली से मच्छर की तरह उठा लेता है और बोलता है कौन है टट्टी है। देखो साइड बैटल तो हम देखते रहेंगे, अब हम मेन बैटल पे शिफ्ट होते हैं बिकॉज़ दैट इज गोइंग ब्रूटल। हम देखते हैं जेक और सैम्यूल भाई दे आर गोइंग क्रेजी राइट हियर। वी कैन सी सैम्यूल ने अपना ब्रास नकल पहन लिया और उससे वो जेक का मुंह तोड़ रहा है। जेक ऑल्सो रिटायर्ड, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एल्बो दे मारता है सैम्यूल के मुंह पे और इनके मैच को सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। इवन सैम्यूल भी वो कहता है भाई मुझे लड़ना बहुत पसंद है। जेक शहर में कहता है अपना ब्रास नकल हटाना मुझे पसंद नहीं है, तो सैम्यूल हटा देता है, पर उस पे एक नहीं उस पे दो है, तो वो दूसरे से जेक को हिट करता है। जेक ऑल्सो रिटायर्ड, वो भी सैम्यूल के मुंह पे मुक्का दे मारता है। अभी जो गैंगस्टर वगैरह सैम्यूल लेके आया था वो लोग बात कर रहे हैं कि भाई जेक इज एक्चुअली ब्रूटल बहुत ज्यादा, अगर सैम्यूल हार गया तो क्या हमें उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए। और दूसरा वाला बोलता है भाई मुझे इनके बीच में बिल्कुल नहीं जाना। साफ देख के पता लग रहा है कि सैम्यूल और जेक का लेवल इन सबसे बहुत अलग है। मे बी जेरी इज द वन जो इन्हें थोड़ा आसपास हो। तुमने सभी देखा सैम्यूल के पास ब्रास नकल्स है पर जेक बेयर हैंड लड़ रहा है, तो जेसन बोलता है जेरी को कि हमें उसे वेपन नहीं देना चाहिए। एंड जेरी सेज वो वेपन यूज नहीं करता और तो जेक एक गैंगस्टर का बेटा है, बट स्टिल उसे लड़ना वगैरह मतलब गैंगस्टर वाली हरकतें इतनी पसंद नहीं है। ये बात सुनकर एलेक्जेंडर चिल्लाता है कि सैम्यूल तू भी याद रख तेरा बाप कौन है। इसका बाप भी एक गैंगस्टर ही है। द ओनली डिफरेंस इज जेक इज नॉट प्राउड ऑफ हिज फादर बट सैम्यूल ही डैम इज। ये बात होते ही जेक सैम्यूल को स्लैम करता है और ये साला जेक के अंडे तोड़ देता है। अबे साले ये कहां अटैक, ये बैन करो, ये सबसे गलत बात है, अभी अंडों में मत मारो कभी। वो वापस से जेसन पे आते हैं और यहाँ पे एक सूट बूट में लौंडा आता है जो सिर्फ मुंह तोड़ देता है लात मार के। और हमें पता लगता है कि ये एक्चुअली में ब्लैक बियर गैंग के लोग हैं। और ब्लैक बियर गैंग को देख के बोले तो असली गैंग को देख के ये सारे लौंडे लपाटे हैजुले भाग जाते हैं, बट एलेक्जेंडर नहीं भागा, एटलीस्ट लॉयल तो है वो थोड़ा सैम्यूल से। ब्रैड जेसन को उठाता और बोल रहा था भाई तो ठीक है ना। जेसन से हाँ ठीक हूँ बट दर्द बहुत हो रहा है भाई। तो इससे हमें समझ आ चुका है कि ये लोग अलग ही लेवल पे हैं, मतलब अभी जेसन और ब्रैड इनको तो नहीं हरा सकते। और ये लोग यहाँ पे आए बिकॉज इनको इंटेल मिली थी कि बिग डील के लोग यहाँ पे हैं और हमें बताया गया था कि इनका और बिग डील का लफड़ा चलता रहता, तो बिग डील को मानने आए थे लोग। बट इन यहाँ पे कौन मिले? कुछ हाई स्कूल स्टूडेंट जो लड़ रहे हैं। हम देखते हैं जेक और सैम्यूल अब भी कुत्तों की तरह लड़े जा रहे हैं। ये ब्लैक बियर के लौंडे ने रोकने आते हैं और दोनों एक एक मुक्के में उन्हें उड़ा देते हैं, बट वो हाई स्कूल स्टूडेंट नहीं है, वो अडल्ट है लिटरली। वो जेक और जेसन के अटैक को रोक लेते हैं, बट जेक इज नॉट अलोन। जेरी ये ब्लैक बियर वाले को बोलता है बड़े भाई जेक को परेशान मत कर। और ये बात सुनते ही वो ब्लैक बियर वाला
चाकू ही निकाल लेता है। साला जेरी को काटने को रेडी हो गया, पर तभी यहाँ पे इनका एक्टिंग चीफ आता है रॉबर्ट चुई, जो बोलता है अबे नाइफ नीचे का यार, बच्चे हैं ये लोग, तुम क्या इनको नाइफ से डरा रहे हो, मुंह देंगे यहाँ पे ये। और इन लोगों को देख के एटलीस्ट अभी के लिए सैमुअल और जेक रुक जाते हैं। और वो जो ब्लैक बियर वाले हैं उनको लगता है अबे ये क्या बच्चे लड़ रहे हैं तो यार हम ना क्या करें, और चलो निकला, चलो ऐसी बात बच्चों में है ही नहीं वो बात, साले पूरा गेम खेलते रहते हैं, चलो निकलो और हमें माफ कर देना, हमें तुम्हें डरा दिया। वैसे तुम लोग हो कौन? ये सब लोग एक दूसरे को देखते हैं और इन्हें थोड़ा टफ बनना है, तो सारे चिल्ला के बोलते हैं वी आर बिग डील। और ये बात सुनते हैं एक्टिंग चीफ बोलता है अच्छा बिग डील के लौंडे हो गया तुम, लौंडो अपना चाकू निकाल लो। साला अभी ये जेक और जेसन की भसड़ खत्म हुई थी, अब एक और शुरू हो गई, और तो लिटरली वेपन लेके आए हुए हैं भाई। वेपन तुम गो नहीं, उसको मत, उसको नहीं देना। खैर सैमुअल रेडी हो चुका है, इज लाइक भाई बहुत बढ़िया, मैं तुम लोगों को टेस्ट करना चाहता था काफी टाइम से, बट जेक उसमें दिमाग है। जेक बोलता है जेरी रेडी है ना तो उस चीज के लिए? जेरी सेज एनी टाइम बॉस। देन जेक सेज अबे भागो। जेक सैमुअल और अलेक्जेंडर को पकड़ता है और सारे लोग यहाँ से भाग ही जाते हैं। जेसन बोलता है बॉस जेरिया क्या होने वाला है, हम उसे पीछे छोड़ रहे हैं। एंड जेक सेज अबे आगे देख, वो हमसे आगे निकल चुका है, वो साइकिल पे आ रहा है यार, क्या क्या देखा, हाथी साइकिल पे बैठा दिया लोगों ने। जो ब्लैक बियर के लौंडे पूछते हैं कि अब हम क्या करें बॉस, और उनका एक्टिंग चीफ बोलता है अबे जाने दो, मजे करने दो, बच्चे हैं लोग। अब वापस उसी स्ट्रीट में आते हैं जिसको बिग डील प्रोटेक्ट करती है, और पता लगता है कि 10 साल हो चुके हैं बिग डील को प्रोटेक्ट करते हुए इस जगह को। और सेम सीन वहां का हेयर कट हो रहा प्रोबेबली, और हम देख पा रहे हैं उसने कुछ और लॉन्डो को भी कूटा जो प्रॉब्लम यहाँ पे अटैक कर रहे होंगे, और शायद से ये ब्लैक बियर के ही है। खैर तभी शीनू की नजर पड़ती है कि मैं लॉन्डा से भागते हुए जा रहे हैं। हम थोड़ी देर बाद सीन देखते हैं, कंप्लीटली रात हो चुकी है, और भागने के चक्कर में जेरी ने शायद इतनी तेज साइकिलिंग करी होगी कि साइकिल की चेन उतर गई, जो इस टाइम जेक ठीक कर रहा है। बट इस लॉन्डे में शांति का है। सैमुअल आता है जो साइकिल को लात दे मारता है और बोलता है बेटा अभी हमारा मैच खत्म नहीं हुआ है। जेक बोलता है पक्का तेरे को लड़ना है, तू इस टाइम और तेरा ये छोटा सा हाथी, और इस टाइम मेरे साथ 3 लौंडे और हैं। और वैसे तेरे को पता है मेरे 4 लौंडे तेरे वो शॉर्ट ट्रेटर से तो बढ़िया ही हैं। यू नो व्हाट, मेरे को भी अकेला भी नहीं छोड़ने वाले। जे यहाँ पे ये बोल रहा है कि तूने जो गैंग वगैरह इकट्ठा करी थी वो तो भाग गई थी, पर मेरे 4 लौंडे अब भी मेरे साथ खड़े हैं। देखो इनकी बसड़ शुरू होती जेक और सैमुअल फिर भिड़ते, पर रुक जाते हैं बिकॉज ये लोग गलत जगह आ चुके हैं। इनको ब्लैक बियर के लॉन्डो ने घेर लिया। इस टाइम हमें पता लगता है कि ये भागते भागते बिग डील को क्रॉस कर गए और इस टाइम ये उनकी टेरिटरी में आ चुके हैं, ये ब्लैक बियर की। और इतने सारे लॉन्डो को देख के जेक बोलता है भाई आई एम सॉरी सैमुअल, बट आई गेस तेरे वो 100-200 लॉन्डो यहाँ पे होने चाहिए थे। अब देखो इतने सारे अडल्ट लोग जिनमें वेपन्स भी है, उनसे अब ये नहीं लड़ते, तो ब्लैक बियर इन्हें कैप्चर कर लेती है और इन्हें पानी में रख देती है। इन सब की हाइट ठीक है तो इनकी बस मुंडी ऊपर है, पर अलेक्जेंडर वो बेचारा पूर्ण से डूब चुका है। और हम ब्लैक बियर के बॉस से मिलते हैं जो है वोंग बियोंग। कुत्ता बॉस नहीं है, ये बंदा बॉस है जिसकी हेयर लाइन बहुत पीछे आ चुकी है। और अभी इसको एक्टिंग चीफ वगैरह बता रहे होते हैं कि ये सारे बोलते हैं बिग डील के लोग हैं। और सैमुअल अभी इनके बॉस को देखता है, बोलता है यार मजा नहीं आया, मुझे लगा होंगे खतरनाक, घंटा खतरनाक नहीं है। वेल एक्चुअली ब्लैक बियर ना कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। लाइक और गंगा करती है, मारपीट करती है, ये मार देते हैं। जो एक्टिंग चीफ होता है बोलता है क्या करे इनका, और जो लीडर है बोलता है क्या करना क्या है, मारो सालों को। ब्लैक बियर वाले रस्सी खींचते हैं और पानी से एक और बंदा बाहर आता है जो पूरा ही बंदा पड़ा था। हमें पता लगता है ब्लैक बियर का लौंडा है, पर इसने इनकी नाक कटवा दी, तो इसलिए दे डिसाइडेड कि इसको मार ही डाल लो। और ये मोमेंट देख के हमारे लौंडो को समझ आता है कि वो कहां फंस चुके हैं। ब्लैक बियर का जो लीडर है बोलता है इसे ब्लैक बियर में लेके जाओ, खत्म कर दो। ब्लैक बियर एक्चुअली ब्लैक बियर गैंग की एक वैन है जहां पे किसी को लेके जाते हैं, और जैसे समझ आते हैं जेसन और ब्रैड को फट जाते हैं, बोलता है नहीं नहीं हम बिग डील में थे ही नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे। और जो ब्लैक बियर का लीडर है बोलता है अरे मुझे पता तुम लोग बिग डील में नहीं हो, यू गाइस प्रोबब्ली सेड दैट बिकॉज़ यू डोंट वांट टू लुक डाउन। बट बच्चा दिक्कत यही है कि तुम हमारे सामने बड़े चौड़ में खड़े रहे, तुम्हें नहीं पता कि ब्लैक बियर और बिग डील की इधर राइवलरी चल रही है। अगर मैं तुम लोगों को जाने दूंगा तो सबको क्या पता लगेगा कि ब्लैक बियर तो भाई सॉफ्ट हो चुकी है गैंग, और अपन लोगों के लिए रेपुटेशन सबसे बड़ी चीज है, तो फॉर द सेक ऑफ अ रेपुटेशन तुम लोग मरोगे। अरे ये बात सुनते हैं लेजेंडरी फट जाती है, और वो काफी अच्छा पॉइंट रेस करता है, बोले तुम बच्चों को मारोगे, कौन तुम्हारी फिर इज्जत करने वाला है। और ब्लैक बियर का लीडर बोलता है बिल्कुल तू सही कह रहा है, पर पता किसको लगने वाला है, हम चुपचाप तुम्हें लेके जाएंगे ब्लैक बियर की वैन में और खत्म कर देंगे। और सबसे पहले नंबर किसका आता है, अलेक्जेंडर का ही। तो कुत्तों इधर रोना शुरू हो जाता है और सैमुअल भी समझ चुका है कि ये लोग मरने वाले हैं, बट जेक उसकी बिल्कुल नहीं फटती। इनफैक्ट वो ये तक बोलता है मैं लीडर हूं इन लोगों का, तो पहले मुझे मारो। तो ब्लैक बियर का लीडर सुन के बोलता है अरे बहुत बड़ा है, निकालो साले को, इसको मारेंगे फिर हम। ये लोग जेक को
निकालते हैं और जेक खतरे में है, ये जेरी बिल्कुल नहीं देख सकता। ये ट्राई टू टॉयलेट पानी से बाहर आने ट्राई करता है, बट ब्लैक बेयर वाले उसे वापस पानी में खींच लेते हैं। एनीवेज हम जेक पे हैं तो लिटरली इस टाइम मरने जा रहा है वो, पर तब सैमुअल पानी से बाहर आता है और बोलता है ओए तू लीडर कब बना? मैं लीडर हूँ। साले को मरना भी पहले है, मरना भी है तो लीडर बन के मरना है भाई को। बट जो वो ब्लैक बेयर का लीडर है, ही इज लाइक आई एम डन विद योर बुलशिट। एक काम करो, इन सबको साथ में मार दो। एक्चुअली में लोग मर जाते अगर यहाँ पे कोई इंटरप्ट नहीं करता। तो भीड़ के बीच एक लौंडा आता है जो बोलता है अरे तुम किसको नहीं मारने वाले, क्योंकि मैं आ चुका हूँ, सीनू हान। ब्लैक बेयर के लीडर अपने मत्थे पे हाथ रखता है, बोलता है अबे गधे तू अकेला आ गया मुझसे लड़ने। एंड सिंस सीनू इधर अकेले आया है तो वो ब्लैक बेयर का लीडर बोलता है मुझे पहले ही पता था कि ये बिग डील के लौंडे हैं, तभी तो इन्हें बचाने अकेला आया ये। पर जेक सब समझ चुका है। जेक बोलता है देखो अगर आप हमें रेस्क्यू कर भी लो तब भी मैं बिग डील ज्वाइन नहीं करने वाला। सीनू बोलता है मैं तो इधर बचाने आया, उधर इंप्रेस करने नहीं आया, तो चुपचाप बैठ। तुम लोगों ने खुद को बिग डील रेफर करा था और हम लोगों के लिए इज्जत बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। सीनू ने तो बोल दिया मैं तुम्हें बचा के रहूंगा, पर वो लोग ऐ थोड़ी कि अरे सर बचा लो, हम कुछ नहीं कर रहे। ब्लैक बेयर वाले बोलते हैं ओए वैन रेडी करो, इसको मारने सबसे पहले। और सीनू बोलता है आज की लड़ाई के बाद तो मेरे काफी सारे नए फैंस बनने वाले हैं, पक्की बात। सीनू रेडी हो चुका है लड़ने के लिए और सैमुअल बड़ा खुश हो जाता है। वो बोलता है फाइनली मैं देखना चाहता था कि कितना स्ट्रॉन्ग है बिग डील का लीडर। ब्लैक बेयर वाले सैमुअल पे अटैक करते हैं विद अ नाइफ। सैमुअल एक को डॉज कर लेता है और फिर घुटनों पे आ जाता है लिटरली, और बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दो इन बच्चों को भी। और ये देख के सारे लौंडे शॉट है लाइक ब्रो ये लीडर है यहाँ का। सीनू बोलता है मिस्टर बियोम ये गधे हैं, गलती से आपकी स्ट्रीट में आ गया, आगे ऐसा नहीं होएगा, प्लीज सर हैव मर्सी आई बेग यू। एंड मिस्टर बियोम इज लाइक ब्रो आर यू सीरियस? सिंधु ये तक बोलता है आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। तो मिस्टर बियोम बोलता है अच्छा तो अपनी जीप काट के मेरे को दे दे। एक बंदा इसकी जीप काटने आ भी जाता है, बट सीनू उसे एक मुक्के में जमीन में चिपका देता है और बोलता है अरे यार मेरी ट्रिक तो वर्क करी नहीं। और वो मिस्टर बियोम बोलता है मुझे पता तू काटने ट्राई कर रहा है मेरा। नाउ एक ट्रिक तो वर्क करी नहीं, तो सीनू के पास एक और ट्रिक है, उसे लड़ना इतना पसंद नहीं है। वो साला ब्लैक बेयर वालों को ही ब्लैकमेल करता है। वो कहता है अगर मैं आज यहाँ मर गया तुम्हारी रेपुटेशन डूब जाएगी। मिस्टर बियोम बोलता है अच्छा ऐसा कैसे? हम लिटरली अपने ओपोनेंट के लीडर को मार रहे हैं, तब हमारी रेपुटेशन बढ़ेगी ना। बट सैमुअल बोलता है नहीं तुम अपनी रेपुटेशन भी लूज करोगे और अपने क्लाइंट्स भी। सैमुअल ऐसा क्यों बोल रहा है हमें वो अब पता लगता है। सीनू ने एक वीडियो बनाया इसमें वो बता रहा है कि मेरा नाम सीनू है, मैं बिग डील का लौंडा हूँ और कुछ टीनेजर्स को होस्टेज बना लिए ब्लैक बेयर और मैं रेस्क्यू करने जा रहा हूँ। अगर मैं वापस नहीं आया तो मेरे को ब्लैक बेयर गैंग नहीं मारा है। सीनू बेसिकली ये दिखा रहा है कि मैं तो अकेले गया था और ये बोलते हैं रेपुटेशन है, घंटा रेपुटेशन है, उन्होंने अकेले बंदे पे हाथ उठा दिए। सीनू आगे बोलता है देख ले भाई आज मत कर। और ये वीडियो देखने के बाद मिस्टर बियोम इज लाइक दफा हो जाए यहाँ से तू। सीनू ने बचा ले लोगों को, जो एक्टिंग चाहिए बोलता है आप इन लोगों को जाने दोगे। और मिस्टर बियोम बोलता है भाई उसने यूट्यूब वीडियो बनाएगा पब्लिश कर दी फिर क्या होगा, इवन यूएस प्रेसिडेंट वॉच दोस वीडियोस। अबे पर तुम्हारे वीडियो थोड़ा देखेगा डोनाल्ड ट्रम्प। खैर सीनू ने लोगों को बचा लिया और यहाँ पे जो मिस्टर बियोम है वो सीनू थोड़ी तारीफ करता है और ये बोलता है कि चाहे यहाँ पे कितने भी लोग थे, कितने भी नाइफ थे हमारे पास, बट स्टिल सीनू बिल्कुल भी नहीं डरा। और हम सीनू पे आए तो उसकी फटकी 4 हो चुका है, लाइक कुत्ते की तरह डर के गोदी में बैठा हुआ है। ये साला एक्टिंग कर रहा है बच्चों के सामने। जो लोग बोल रहे हैं भाई तू वहां तो बड़ा जम के बात कर रहा था, और सीनू कांप रहा बोल रहा है भाई वापस नहीं जाना मुझे प्लीज। और इस टाइम गाड़ी अपना अलेक्जेंडर चला रहा है बाय द वे, और जेरी साइकिल से फॉलो कर रहा है, पर वो जे को बुलाने ट्राई भी कर रहा है, पर अंदर बातचीत हो रही है, जे को आवाज ही नहीं आती जेरी की। खैर सीनू ने बचा लिया और वो बोलता चलो मेरी स्ट्रीट में चलो साथ में खाना खाएंगे। अब हम वहीं पे आते हैं और वहाँ पे काफी सारे लोग हैं, मतलब सारे बिग डील के लोग होंगे और सारे रामन वगैरह खा रहे हैं प्रोबेबली। खैर अभी अलेक्जेंडर अपना इंट्रोडक्शन देता है, साथ में सैमुअल का भी। सैमुअल काफी बड़ा चढ़ा के बताता है वो, जैसे बहुत बड़े गैंगस्टर है, इन्होंने बहुत सारे मिडिल और हाई स्कूल को कॉन्करर करा है और इनका बाप भी एक गैंगस्टर था। बाकी जो सारे बिग डील के लौंडे थोड़ा इंप्रेस तो हो रहे होते हैं इससे। हमने ऐसे भी देखा सैमुअल की चमचागिरी हो गई, अलेक्जेंडर ने कर दी, अब बारी आते हैं जेक की। उसी चमचागिरी कौन करता है? अपना जेरी। जेरी बोलता है जेक का बाप भी गैंगस्टर है, ठीक है, उसने पक्का बहुत सारे लोंडों को मारा होगा, बहुत सारे बच्चों के खिलौने भी चुराए होंगे। जेक के बाप ने अपनी बीवी का बटवा चुराया होगा। एंड आई एम जैम श्योर जेक्स फादर इज इवन वर्स देन सैमुअल्स फादर। ये साला तारीफ कर रहा है बेइज्जती। इवन जेरी बोलता है जेरी मादर। हम जरा सीनू पे आते हैं और इस टाइम अलेक्जेंडर उसी चमचागिरी करना शुरू हो जाता है और अलेक्जेंडर सीनू से पूछता है कि आप इस स्ट्रीट को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो। और इस सवाल का जवाब जेक और सैमुअल दोनों को जानना है। सीनू बोलता है क्योंकि यहाँ के लड़के बड़े सुंदर है मेरे भाई। यहाँ पे जो लड़के वगैरह बोलते हैं अरे यार फिर शुरू हो गया ये। सैमुअल का तो पता नहीं, पर जेक को आंसर बिल्कुल पसंद नहीं आया, वो सारा खाना ही गिरा देता है और बोलता है कि मुझे लगता है यहाँ की गैंग अलग होंगे पर सारी सेम ही है। बाकी जो बिग डील के लोगों ने अच्छी नहीं लगती है चीज। बोलता है कि ये साला पिटेगा, तभी सीनू खड़ा हो जाता है और बोलता है सीनू पिटेगा इसे, पर सीनू बोलता है
हरामखोर मुंह तो जा रहा हूं मैं। सीनू चला जाता है और हमें पता लगता है जे के एक और फ्लैशबैक के अंदर कि उसे गैंग वगैरह क्यों नहीं पसंद। हम देखते हैं लिटिल जे को अपने बाप से पूछ रहे कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या फिर से घर छोड़ के और औरतों से मिलने जा रहे हो। और जे का बाप बोलता है जेक अ रियल मैन लव्स हिज लेडीज, जब तू बड़ा होगा तब तू मेरी बात समझ पाएगा। यार अ रियल मैन ओनली लव हिज लेडी नॉट लेडीज। और ये बात बोल के जेक का बाप चला जाता है। देन जेक आस्क कर मदर कि बाहर वाले लोग तो बाप की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें कॉम्प्लीमेंट करते हैं, पापा लोगों की हेल्प वगैरह करते हैं, पर वो फेयरिटी आपके साथ क्यों नहीं करते हो। जेक का बाप गैब्रियल की मायदर घर में आधा टाइम नहीं बिताता होगा या फिर थोड़े अफेयर्स वगैरह होंगे, तो दैट्स व्हाई जेक की मदर को उसका बाप नहीं पसंद होगा। तभी जेक बोलता है कि मुझे सब नहीं पसंद, आई हेट गैंगस्टर्स। और अभी हमें सैमुअल बताता है कि उसके बाप ने एक बार एक लाइन बोली थी, अ रियल मैन लव हिज लेडी। सैमुअल उस टाइम ये सब बिग डील वगैरह को सुना रहा होता है। इसके बाद हम जेक पे आते हैं और वो अकेला बैठा होता है और तभी उसके पास एक लड़की आते हैं जो यहीं पे काम करती है और वो बोलते हैं कि तू सीनू को समझा, सीनू ऐसा एक्चुअली में है नहीं। और जेक बोलता है मैं देख चुका हूं कैसा इंसान है वो। और लड़की बोलती है नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तेरे बताता हूँ कि एक्चुअली क्या स्टोरी थी ओल्ड बिग डील की। एट फर्स्ट बिग डील स्ट्रीट को प्रोटेक्ट नहीं करती थी। बिग डील शुरू में बना था गैंग्स जो कि कुछ टीनेजर से, और पुराने दिनों में बिग डील एक्चुअली में चोरी चकारी करती थी, बल्कि पहले तो ब्लैक बेयर गैंग मिलकर हरकतें करते थे ये। देन जेक आज तो बिग डील अब क्यों प्रोटेक्ट करती है इस स्ट्रीट को। और लड़की बोलती है ऐसा तब हुआ था जब वो लड़का आया था, द बॉय ऑफ प्रॉमिस। सीनू हान की बात हो रही है। हमें लगा कि 10 साल पहले सीनू हान यहाँ पे आया और उसने इन लोगों से कुछ नहीं मांगा, उसका बस और बस एक गोल था कि उसे इन स्ट्रीट्स को प्रोटेक्ट करना है। पहले उसने बिग डील ज्वाइन करी, फिर वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता गया और जब वो नया लीडर बन गया उसने डिसाइड कर लिया कि अब बिग डील ऐसा कुछ गंदा काम नहीं करेगी और बिग डील बस और बस इस स्ट्रीट को प्रोटेक्ट करेगी। ऐसा इंसान है एक्चुअली में हमारा था बॉय ऑफ प्रॉमिस सीनू हान। जब देखो पता लगता है उसको समझ आता है कि सीनू एक्चुअली में बहुत अलग है इन लोगों से, तो देख सीधा आता है सीनू हान के पास और बोलता है ओह बॉय ऑफ प्रॉमिस, एक बात बताइए तू रैंडमली स्ट्रीट को क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है और तू रिटर्न में से कुछ मांगता भी नहीं है। सीनू हान मुंह पे बोलता है बॉय ऑफ प्रॉमिस, अबे क्या यार। और जेक ने पूछा सीनू हान से जवाब देता है और बोलता है पैशन और कुछ नहीं। पर हाँ जेक सीनू की इस बात पे भी यकीन नहीं करता, उसे पता है कुछ बात और है बट सीनू इज अ गुड गाय। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे जेक अपने साथ लॉन्डो यहाँ पे आ चुका है और वो तो ये बोलता है कि मैं एक्चुअली यहाँ पे खाना खाने को काफी अच्छा खाना मिलता है, बट सीनू समझ चुका है कि जेक एक्चुअली में बिग डील को ज्वाइन करना चाहता है। और सिर्फ वो नहीं सैमुअल भी, वो भी यहीं बैठा होता है। इसी के साथ शुरू होती है द गोल्डन एज ऑफ बिग डील। इनके जो गोल्डन डेज है वो काफी दिन तक चलते हैं, फिर उसके बाद कुछ हो जाता है। हम देखते हैं बारिश का टाइम है और इस टाइम जेरी छाता तो नहीं है, ये जेरी पता नहीं सारा क्या उखाड़ लाया। पर हाँ इस टाइम जेरी एक न्यूज पढ़ रहा है जहां पता लग रहा है कि एक जोहान नाम का लड़का गायब हो चुका है और साथ में उसके पास एक कुत्ता भी था। ये वो वाला टाइम पीरियड है जब जोहान की मदर वो कल्ट में ज्वाइन हो गई थी, पर तब जैक जोहान और मीरा ने मिलकर कल्ट को एक्सपोज कर दिया था और उस आर्क के एंड में हमें पता लगा था कि जोहान भाग चुका है। वो क्या हुआ उसका हमें नहीं पता, पर हमें अब पता लगता है। जेरी न्यूज पर तो बोलता कि बच्चा तो बिल्कुल मेरी उम्र का ही है और साथ में इसके पास एक कुत्ता भी है। और तभी जेरी देखता है ये कुत्ता उसके सामने खड़ा हुआ है और कुत्ता खड़ा तो मतलब उसका मालिक भी यहीं पे पड़ा होगा। और ये पहली बार था जब जेरी जोहान से मिला था और ये बोलता है किसे पता था कि ये लड़का गॉड डॉग क्रिएट कर देगा बड़ा होके। पर क्या होता अगर ये लड़का बिग डील ज्वाइन कर लेता तो। जोहान पे हम थोड़ी देर में आएंगे, अभी हम सैमुअल पे आते हैं और वो बिग डील पे काफी ध्यान दे रहा है। इस टाइम एक लॉन्डे को देते हैं प्रॉपर्ली आउटफिट नहीं पहने हुए, उसका कोट नहीं है तो सैमुअल चांटे दे मारता है, बोलता अगर तूने कोट नहीं पहना मतलब तो बिग डील का लॉन्डा ही नहीं है। सीनू बोलता है यार ये बहुत हार्श है, पर फेस बोलता है सर यही बेटर है। सैमुअल ने जस्ट अभी ज्वाइन करा है, उसे एक्सपीरियंस भी है और वो नंबर 3 भी हो चुका है। इस बात पे सीनू बोलता है भाई मैं तो पक्का बता रहा हूँ जेक एटलीस्ट अपने लॉन्डो को पीटता तो नहीं इसकी तरह। खैर उनकी बातचीत के बीच यहाँ पे अलेक्जेंडर आता है, बोलता है आपका कॉल है गैंगसियों से और जिसका कॉल है उसका नाम है जगलची और अपना सीनू जानता है उसे। इनके यहाँ पे क्या बातचीत हमें अभी तो नहीं पता जाती बट काफी जरूरी है, वो आज मेरी भी होगी। हम पे सैमुअल पे आते हैं और वो कुछ गिरे हुए कपड़ों को उठा रहा होता है और बोलता है लड़कियां कुछ काम धाम नहीं करती है और कहाँ पे लड़कियां, बोलते सारी लड़कियां एक जगह पे इकट्ठा हो रखी है। सैमुअल वहां पे आता है और देखता है यहाँ पे जोहान बैठा हुआ है, लड़कियां इसका मेकअप वगैरह कर रही थी, थोड़ा इनोसेंट लगता तो है भाई। और हम जोहान पे आते हैं और थोड़ी फटरी होती है क्योंकि यहाँ पे मैटर थोड़ा सीरियस हो चुका है। सैमुअल इस टाइम सुना रहा होता है जेरी, जेसन और ब्रैड को, वो बोल रहा होता है भाई ये कोई ऑर्फनेज नहीं है यहाँ पे तुम किसी को भी उठा लाओगे, हम ऐसे फाइनेंशियली बहुत वीक हैं, पैसा हम पे है नहीं, हम किसी और एक्सेप्ट नहीं कर सकते, एक बार ही बोल रहा हूँ निकालो सो बाहर। सैमुअल की बात पे जेरी बोलता है देख भाई जेक डिसाइड करा कि हमारी टीम में कोई आएगा या नहीं आएगा, तू डिसाइड नहीं करने वाला। इस बार थोड़ा सैमुअल गुस्सा हो जाता है, बोलता है भाई हम बहुत टाइम से ना साथ में काम कर रहे हैं पर तूने मुझे सर नहीं बोला है। एंड जेरी सेज मैं सर बस और बस एक बंदे को बोल देता हूँ जो है जेक।
खैर इससे पेरेंट का मैटर एस्केलेट हो। जोहान बोलता है आप मुझे यहाँ पे नहीं रहने दे सकते क्या? मैं घर से भाग के हूँ, मेरे पास कहीं जगह जाने को है नहीं और मुझे पैसों की भी जरूरत है। मैं कुछ भी कर लूंगा, मैं कपड़े भी धो लूंगा। इस बात पे सैमुअल बोलता है भाई पर तू रो क्यों रहा है? जोहान बोलता है मैं रो रहा हूँ बिकॉज आप लोग मेरी वजह से लड़ रहे हो। आगे जोहान बोलता है मुझे वॉशिंग मशीन भी चलानी आती है, मेरी माँ ने मुझे सिखाया। और सैमुअल अपना मत्था पकड़ के बोलता है अबे यार ये क्या है? जो लड़के अभी जोहान का मेकअप कर रही थी वो ये बोल रहे होते कि रहने देना इसको यहीं पे, या हमारा कुछ काम में हाथ बटा देगा। जोहान अपनी माँ का भी ध्यान रखता था, हमारा भी रख सकता है वो। बट जोहान खुद जान लग जाता है और जोहान को ऐसी सिचुएशन में देख के सैमुअल थोड़ा रिलेट कर पाता है। और सैमुअल जोहान को जाने से पहले एक एडवाइस जरूर देता है। वो बोलता है कि अगर तेरे को पैसे चाहिए एक काम कर, लोंडो कूट या उनके जो जूते हैं वो चुरा ले और फिर उन्हें बेच दे। तो जोहान अपना जूता चोर, उसे आइडिया किसने दिया? सैमुअल ने। सैमुअल आगे ये बोलता है कि घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तू किस सिचुएशन के अंदर है, हाँ किसी सामने रोया मत कर बस, क्योंकि दुनिया में तेरी फिक्र किसी को भी नहीं है, ठीक है? बाहर सर्वाइव करना थोड़ा हार्ड बन जा। और आई गेस ये बात जोहान थोड़ी दिल पे ले लेता है। और जहाँ जोहान जो हारा होता है जेरी बोलता है मुझे लगता है मैं उसे फिर मिलूंगा स्ट्रीट्स में। वेल यू आर एब्सोल्युटली राइट जेरी। जोहान के जाने से पहले यहाँ पे सीनू भी आ जाता है जो बोलता है यार हम तो रख तो नहीं सकते बट एटलीस्ट यू कैन हैव माय वॉलेट। देख लो कितना बड़े लौंड है, दे दिया से अपना वॉलेट इसने। अब जरा सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं जेक पे और इस टाइम उसके सामने एक बंदा खड़ा हुआ है जिसको बिग डील में आना है और वो है ओली वैंग। जेक अपने लौंडो से पूछता है क्या दिक्कत है इसको, और बताते हैं लोग कपड़े लेने आते पर दम बोलने लगे किसी बिग डील ज्वाइन करना है। और ओली ये बोल रहा था कि मेरा नाम ओली वैंग और मुझे दर्द भी फील नहीं होता। जेक इसको बोलता तेरे को बिग डील ज्वाइन करना है भाई, तू ऑलरेडी रिच फैमिली से लग रहा है देख के मेरे को, तेरी बहुत कंफर्टेबल लाइफ होगी, घर जा वापस अपने। इसी बात पे ओली वैंग बोलता है भाई मेरे को मेरी फैमिली नहीं पसंद, ठीक है? अगर मैं एक दिन और रहा मैं पागल हो जाऊंगा। जेक बोलता है भाई मुझे नहीं पता कुछ भी पर तू बिग डील ज्वाइन नहीं करने वाला। ये बात सुन के हैदर फोर्सफुली इसको ले जाते हैं, बोले चल ओली वैंग घर चल अपने, तू पागल साला। अब देखो सैमुअल वाज एबल टू रिलेट विद जोहान सिचुएशन और इधर जेक ओली वैंग की सिचुएशन थोड़ा रिलेट कर पाता है बिकॉज बोथ ऑफ देम डोंट लाइक देयर फैमिली। तो उससे पहले ओली वैंग जाए जेक बोलता है मे बी तू अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहा हमें बट आई एम डैम श्योर फ्यूचर के अंदर हम एक दूसरे सामने जरूर आएंगे। ये बस उनके ओली वैंग बोलता है ठीक है और इनकी कहानी खत्म हो जाती है यहाँ पे। फिर हमें बोला जाता है कि जस्ट इमेजिन अगर इस टाइम ओली वैंग और जोहान बिग डील ज्वाइन कर लेते तो क्या होता। और हमें फोटो दिखाई जाती है एंड भाई दिस गैंग वुड विन द हार्डेस्ट टू डिफीट बट एक्चुअली आई डोंट थिंक ऐसा होता। जोहान के अंदर जो वो भूख थी पैसे इकट्ठा करने को ठीक करने की और ओली वैंग का जो वो क्रेजीनेस था मे बी वो उन्हें बिग डील के अंदर नहीं मिल पाता। तो उनका जो ट्रू पोटेंशियल है जो लॉक हुआ था अकेले होके वो यहाँ नहीं हो पाता। यार अभी हम जेक और सैमुअल पे आते हैं और नदी किनारे बातें कर रहे होते हैं कुछ। सैमुअल जेक से पूछता है कि तू बिग डील में कब तक रुकने वाला है। जेक बोलता तू ऐसा क्यों पूछ रहा है? सैमुअल बोलता देख बिग बॉस रिटायर होने वाला है बहुत जल्दी और अगला बॉस आइदर तू होगा या मैं होऊंगा और तूने पक्का नोटिस कर लिया होगा कि मैं बिग डील का लीडर बनने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे सीनू की तरह नहीं बनना है। जेक बोलता है हाँ पता है बिग डील तेरे लिए सीडो की तरह तुझे और ऊपर बढ़ना है क्यों? और ये बोलते हैं जेक सैमुअल को टच करता है। सैमुअल मेरे को टच मत कर और जरा तो वो देखना साढ़े क्या कर रही है। अलेक्जेंडर जेरी यूज कर रहा है सर्फिंग बोर्ड और सर्फिंग कर भी पा रहा है। खैर अभी सैमुअल बोलता है हाँ तो सही बोल रहा है, मैं इसके बाद जाने वाला हूँ गंगनम। इनके आसपास बहुत सारे बिग डील के लोग हैं, ऑफ कोर्स दे आर हाई प्रायोरिटी इन बिग डील, तो सिक्योरिटी तो होगी इनके आसपास। सैमुअल आगे ये बोलता है कि बिग डील की जो आइडियोलॉजी है मुझे वो नहीं पसंद एंड सैमुअल वांट्स कि जेक उसको ज्वाइन करे। सैमुअल बोलता है कि हम तो बड़ी अच्छी टीम बनाते हैं और हम तो साथ में बहुत कुछ कर सकते हैं, तो मेरे साथ गंगनम चल। इसी बात में जेक बोलता है देख भाई मेरा बाप एक गैंगस्टर था, अ रियली रिस्पेक्टेड एंड वेल नोन गैंगस्टर और मुझे मेरा बाप बिल्कुल नहीं पसंद था। He respected everyone, he treated everyone fairly but not his own family। जिस दिन वो मरे थे मैं उनकी फोटो कैरी करके आगे ही चल रहा था, मेरे पीछे बहुत लोग थे और सबको लग रहा था कि मैं उनका बहुत चहीता बेटा हूँ बट भाई ऐसा बिल्कुल नहीं था, मुझे वो चीज बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे वो इंसान बिल्कुल नहीं पसंद, इनफैक्ट मुझे गैंग वगैरह बिल्कुल नहीं पसंद था। ओनली रीजन मैं बिग डील में हूँ इज बिकॉज बिग डील और गैंग वगैरह से अलग है। ये थोड़ा वन पीस पायरेट्स की तरह ही है, जैसे कि लूफी पायरेट तो है पर लूफी इज अ गुड पायरेट। जेक की बात सुनकर सैमुअल बोलता है भाई तेरे बाप का फ्यूनरल इतना बड़ा देने गैंगस्टर आते तो डेफिनेटली तेरा बाप पावरफुल तो होगा। और इसके बाद जेक बोलता है मेरे बाप का नाम था गैब्रियोन किम। और ये बात सुनते सैमुअल का ऐसे सिगरेट छूट जाती है और उसका एक्सप्रेशन साफ साफ बता रहा है कि वो किसी चीज को लेकर शॉक हो चुका है। हम सैमुअल छोटा फ्लैशबैक देखते हैं, यहाँ पे किड सैमुअल को देख पा रहे हैं, साइड में उसकी मदर सो रही है और सैमुअल को एक फोटो मिल चुकी है उसके फादर की और उसका फादर है गैब्रियोन किम। फ्लैशबैक खत्म होता है, सैमुअल जेक को देखता है और भाई डेड साइलेंस हियर। तो यार ये दोनों मतलब
ब्रदर्स, रियल ब्रदर्स नहीं पर काइंड ऑफ ब्रदर्स हुए। अब इसके बाद हम ये बिग डील की सड़कों में आते हैं और यहाँ पे दो जानवर आ रहे हैं जो बोलते हुए सारे साथ में आ जाओ, और दूसरा बोला चुप हो जा हरामखोर। ये लात मार दरवाजा तोड़ देते हैं और ये और कोई नहीं, ये अपना गोटी डुओ है, गन और गो बोल रहा होता है सारे क्रू साथ में आ जाओ। और ये लोग कहाँ पे घुस रहे हैं? बिग डील के अड्डे में। शीनू को देखते पहचान लेता है, बोलता है जुंगो। गन बोलता है ओए तेरे पहचानता है ये? जेक और सैमुअल सोचते हैं कि भाई बॉस जानते हैं इसको। तब यहाँ पे और सारे बिग डील के लौंडे आ जाते हैं और लग रहा होता है कि कोई रूड कस्टमर्स हैं। ओल्ड फेस गो के पास आता है, उधर चमकाने वाला होता है, पर तभी सीनू चिल्ला के बोलता है कि पीछे हट जाओ, मुझे लगता नहीं मैं तुम लोगों को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। इसी बात गो अपना इंट्रोडक्शन देता है और बोलता है हम कुछ वो 4 मेजर क्रू बना रहे हैं, पर तभी सीनू मुक्का दे मारता है गो के मुंह पे और गन आराम से बैठ के साइड में एंजॉय कर रहा है इसको। गो बोलता है अबे क्या लड़ोई तरह मुक्का मार रहा है तू? अबे दर्द तो हुआ यार, खून भी आ रहा है। इसके बाद सीनू बोलता है सब लोग सुन लो, कोई मेरी हेल्प करने का सोचना भी मत। जो बाकी बिग डील के लौंडे बोल रहे हैं भाई क्या हो गया बॉस को, आज बुरे मूड में है क्या? ओल्ड फेस बोलता है भाई मैंने बॉस को ऐसा कभी देखा भी नहीं है। ये बात तो हम भी बोल सकते हैं, सीनू पहली बार सूर्य के अंदर सीरियस दिख रहा है। उसने अपने कपड़े भी उतारते हैं, उसके बॉडी भी काफी सारे निशान है जो दिखाता है उसका एक्सपीरियंस लड़ाई का। खैर इससे पहले सीनू वर्सेस गो का बैटल हो, हमें फ्लैशबैक देखते हैं। वो एक हफ्ते पहले का जब सीनू को कॉल आई थी उसके दोस्त की, उसका दोस्त एक्चुअली बताता है कि एक लौंडा आया और उन्हें हरा दिया। सिर्फ उनकी गैंग को नहीं, गैंगसियों के अंदर जो सारे गैंग है सबको ही। कौन है वो बंदा? गो, जो इस टाइम अपने कच्चा धो रहा है। गो का यहाँ पे आने से पहले एक्चुअली सीनू को पता लग गया था कि 2 लौंडे आएंगे गैंग खत्म करने। वो 4 मेजर क्रू की बात करेंगे, गैंग का टेस्ट लेंगे और अगर उन्हें पसंद नहीं आया तो सब लोग को ही मार डालेंगे। दैट इज हाउ सीनू वाज एबल टू रिकॉग्नाइज गो। और सीनू के दोस्त ने ये बोला था कि कुछ भी हो जाए उसको एक भी मौका मत दियो फाइट बैक करने का। और सीनू अपने दोस्त की बात सुन भी रहा होता है। सीनू मारे जा रहा होता है गो को। गो एक पंच थ्रो करता है पर सीनू उसको डॉच करता है, गो का मुंह पकड़ता है और घुमा के जमीन में स्लैम करता है और गो उसे कुछ हुआ ही नहीं, वो मजे ले रहा है। गोवन चश्मा वापस पहनता है और बोलता है मुझे लगता है तू स्ट्रॉन्गेस्ट है गैंगसियों में और शायद स्केरियस्ट भी। इसी बात पे सीनू बोलता है बेटा अभी 100 डेडली मूव्स और बचे हैं मेरे पास, तो अगर भाग सकता है अभी भाग जाओ। रे बोलते हो गो के एक और मुक्का दे मारता है और बिग डील वाले यही बोल रहे हैं कि भाई क्या 4 मेजर क्रू और बॉस इतना सीरियसली क्यों लड़ रहे हैं। जैसा हमने देखा इस टाइम गन इस सारे फाइट को एनालाइज कर रहा है, तो वो ये बोल रहा है कि जैसा मैंने सुना था सीनू एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग तो है। इसकी बॉडी को साफ देख के पता लगा रहा है कि एक सालों से इस स्ट्रीट को प्रोटेक्ट करता आ रहा है। समवन लाइक हिम इज ऑफ कोर्स नो जोक, बट सीनू तो थोड़ा ओल्ड है टू बी अ पार्ट ऑफ 4 मेजर क्रू। सीनू को बुड्ढा बोल रहा है, अबे 18 या 19 का था वो। अगर 18-19 के लौंडे बुड्ढे होने लग गए तो मैं 24 का हूं भाई। हेलो व्हाट द हेल गन। खैर इससे पहले गन अपनी बात खत्म करे, अलेक्जेंडर उसे मजे लेना शुरू हो जाता है। अलेक्जेंडर को लग रहा है गन गो का छोटा भाई है एंड गन इज नॉट टफ ब्रो। वाओ, अगर मेरे सामने कोई बंदा आएगा जिसकी आंखें काली होंगी मैं ऑलरेडी समझ जाऊंगा कि भाई इससे दूर रहो। इसे अलेक्जेंडर ये बोल रहा था, ओ तेरी आंखें काली क्यों है और तू ऐसा चुपचाप क्यों बैठा है। अलेक्जेंडर गन के गाल खींच रहा है अभी और बोल रहा है और तू लड़ क्यों नहीं रहा है। गन बोलता है मैंने प्रॉमिस करा है मैं लड़ूंगा नहीं, मैं जब भी लड़ता हूँ जाता भाई को बता देता हूँ, इसलिए मैं नहीं लड़ रहा हूँ। और हाँ 4 मेजर क्रू वाली बात सीक्रेट होनी चाहिए थी, पता नहीं क्यों निकल गई वो। मैच में बड़ा मजा आ रहा है मेरे को। हम देख पा रहे हैं सीनू इस टाइम गो को उठा के फेंक रहा है। गो सीधा टेबल पे आके क्रैश होता है और सीनू उसको फिर पीटने वाला होता है और बोलता है हम कोई ग्रुप तुम्हारा ज्वाइन नहीं करने वाले। बट गो सीनू के पंच को अपने पैर से रोक लेता है और सीनू नोटिस करता है उसके मुंह पे कट आ चुका है। बट हाउ? वो देखता है ये गो नहीं करा है, उसके जो शूज है उसमें कांच अटक गया था। और यही पास में गो को चॉपस्टिक्स मिल जाती हैं पड़ी हुई। गो को कुछ सामान मिल चुका है, ही गॉट अ वेपन। एंड ऑल्सो गो इस टाइम में थोड़ा अनॉय हो चुका है और ये बोलता है कि भाई तुम लोग ज्वाइन नहीं करने वाले 4 मेजर क्रू, मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा, तुम तो आज मरोगे और फिर मैं अपने यहाँ पे एक नई गैंग बनाऊंगा गैंगसियों में। देखो गो को वेपन तो मिल गया बट तब भी सीनू उस पे एक पंच थ्रो करता है, उसे जमीन पे चिपका देता है बट गो सीनू के पैरों में चॉपस्टिक घुसा देता है। ओके लेट मी करेक्ट माय सेल्फ, गो ने एक्चुअली में ना जमीन में गाड़ दिया है, मतलब सीनू के पैर के आर पार हो चुकी है चॉपस्टिक। सीनू काफी दर्द होता है बट स्टिल ही फाइट्स बैक। वो पंच थ्रो करने वाला होता है गो पे पर वो भूल चुका है कि चॉपस्टिक 2 होती है एक पैर में, तो वो दूसरी वाली सीनू के गर्दन में घुसा देता है। अब थोड़ी सी घुस पाती है बस, इतने में सीनू खुद ही रुक जाता है। बस इतने में सीनू की हालत खराब हो चुकी है और गो ही इज लाइक यार ये चॉपस्टिक बड़ी डल है। और अभी सीनू मन में ये सोच रहा कि कुछ भी हो जाए आई हैव टू प्रोटेक्ट दिस स्ट्रीट, आई डोंट केयर इफ आई कांट वॉक एनीमोर, आई हैव टू प्रोटेक्ट बिग डील। सीनू
सीनो अपना पैर चॉपस्टिक से निकालता है और तुम देख पा रहे हो साला चॉपस्टिक से इसने जमीन में छेद कर देता गो ने। खैर चॉपस्टिक से पैर निकालने के बाद सीनो किक थ्रो कर रहा होता है गो पे, पर गो वो चॉपस्टिक को शार्प करता है और एक अटैक में काट देता है सीनो को और बोलता है बिग डील ऑफ गैंग्स यो, तुम डिस्क्वालीफाई होते हो। सीनो ऑलमोस्ट बेहोश होने वाला था, पर तब उसको याद आता है वो मोमेंट जब वो स्ट्रीट में पहली बार आया था। वो एक्चुअली कुछ ब्रेड वगैरह चुराते हुए पकड़ा गया था इन लड़कियों से ही, और वो कहते हैं अपना नाम बता और तू यहाँ पे क्या कर रहा है। जब अपना किड सीनो और बताता है मेरा नाम सीनो आना और मैंने कुछ गलत नहीं करा है। लड़के बोलते हैं किसने बोला तूने कुछ गलत करा है, वो वहां से हमारे साथ रहेगा, ठीक है, जितनी ब्रेड खानी है खा, कोई दिक्कत नहीं। सो दिस इज द रीजन व्हाई सीनो इज एक्चुअली प्रोटेक्टिंग दिस स्ट्रीट। जब उस पे कोई भी नहीं था, रोटी कपड़ा मकान कुछ भी नहीं था, तब इन लड़कियों ने उसकी हेल्प करी। तो इसके बाद सीनो ने अपनी लाइफ इन लड़कियों को दे दी कि मैं तुम लोग प्रोटेक्ट करूंगा जिंदगी भर तक। हमने देखा सीनो ऑलमोस्ट बेहोश होने वाला था, पर स्टिल ही फाइट्स बैक अगेन और गो उसे फिर काट देता है। हम फिर से फ्लैशबैक देते हैं लड़कियों को। यहाँ पे लड़कियां बोल रही होती हैं कि तूने बोला तू स्ट्रीट को प्रोटेक्ट करेगा, बट फिर तूने बिग डील को ज्वाइन कर लिया। और सीनो ये बोलता है कि मैंने बिग डील ज्वाइन करा ताकि मैं बिग डील में टॉप पे पहुंचूं, फिर मैं सबसे प्रोटेक्ट कर लूंगा तुम लोगों को। एंड दैट वाज अ प्रॉमिस जो अभी सीनो हान नहीं निभा पा रहा है। इन लड़कियों ने सीनो हान के बालों में एक हेयर बैंड नहीं बांधा था जो इस टाइम टूट चुका है। अब हम लास्ट फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे सीनो हान फाइनली लीडर बन चुका है बिग डील का। लड़के ये बोल रहे होते हैं तूने फाइनली वो अचीव कर लिया, पर तू रो क्यों रहा है? ये तेरा पहला डे होने वाला है बिग डील्स लीडर और तू आज से स्ट्रीट प्रोटेक्ट भी करने वाला है। सीनो हान रो रहा था बिकॉज ही वाज प्राउड कि उसने फाइनली वो कर लिया जो काउंटर करना चाह रहा था। अब वो लड़कियों प्रोटेक्ट कर पाएगा। और चाहते पिछले बिग डील के बॉस को हराते हुए उसकी आंख भी कट गई होगी। फिर फ्लैशबैक खत्म होते हैं, हम गो वर्सेस सीनो पे आते हैं एंड सीनो हैज लॉस्ट द बैटल। और ये साला गो हरामखोर मारने वाला होता है जान से सीनो को, चॉपस्टिक घुसाने वाला तो सर में, बट जेक और सैमुअल बीच में आ जाते हैं और इतनी मरी हुई हालत के अंदर भी सीनो ने बोल रहा होता है बीच में मत आओ, पर दोनों बोलते हैं अब बहुत हो चुका है, अब शांत रहो, अब हम देखेंगे इनको। और अपना गो वो रेडी है, ही इज लाइक आओ भिड़ लो, कोई दिक्कत नहीं, बट गन उसे रोक देता है। गन बोलता है मुझे लौंडे पसंद आए। तभी गन फोन मिलाता है और बोलता है जेम्स बिग डील अब से इंचार्ज है गैंग सीओ का, और मोस्ट प्रोबेबली जेम्स ली ही है, द रियल जेम्स ली। इसको डैनियल ढूंढ रहा है बिकॉज़ स्कूल और बहुत सारी ट्रॉफी सारी इसी के नाम पे होंगी शायद से। तो यार हमें जैसे भी छोटी झलक दिखाई गई जेम्स ली की। खैर अभी जैसे गन ने अनाउंस करा कि ये लोग 4 मेजर क्रू के पार्ट बन चुके हैं, गो को चीज पसंद नहीं आती, वो थोड़ा प्लेफुली पोक करता है चॉपस्टिक से गन को और बोलता है मुझे लोग नहीं पसंद। गन बोलता है अबे चुप रह, सीनो हान की फाइटिंग एबिलिटी वाज इनफ और ये लोग काफी अच्छे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, हमें इनको खत्म करने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ा मैं तुम लोगों को ये बता दूं, जो सारी 4 क्रू है उन्हें पता होना चाहिए पैसा बनाते कैसे हैं। मैं तुम्हें 1 महीने टाइम दे रहा हूं, तुम्हें 1 महीने के अंदर 100 मिलियन वॉन अर्न करने हैं लीगली। 100 मिलियन वॉन इज 72 लाख। कहां से ला रहे महीने में तेरा पैसा? कौन बनाएगा तेरा महीने में पैसा, वो भी लीगली? बे साले गन या स्मोक करता है और गो को आई गेस स्मोकिंग नहीं पसंद, नशे वशे नहीं करता। गो डब्ल्यू आई एम विद यू। और हाँ जाने से पहले गन बोलता है अगर तुम 1 महीने में पैसा इकट्ठा नहीं कर पाए तो बिग डील एलिमिनेट हो जाएगी। अब देखो सीनो हार गया, थोड़ी अफवाह वगैरह फैल चुकी है। बिग डील के लौंडे बात कर रहे होते हैं कि अपना बॉस हार है किसी वियर्डो से और उन्होंने हमें कोई मेजर क्रू में इकट्ठा कर दिया और हम वो हमसे पैसा डिमांड कर रहे हैं। और बच्चों को भी पता लगता है कि जिनको वियर्डो बोल रहे हैं उन्होंने ऑलमोस्ट सारी यहाँ की गैंग खत्म कर दी है, तो उनको थोड़ा डर होता है कि क्या पता वो आए और हमें मार दे। तो लोग बात कर रहे होते हैं भाई हम क्विटी कर दें बिग डील। तभी बंदा बोलता तो भाई लड़कियों को कौन बचाएगा फिर? तो दूसरा बोलता है भाई ये टाइम लड़कियों के बारे में सोचने का नहीं है। अब जरा बिग डील पे आते हैं उनकी इंटरनल मीटिंग पे, और जेसन को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं कि बिग डील कोई 4 मेजर क्रू को ज्वाइन कर चुका है। जैसे नहीं बोलता कि हम किसके अंडर क्यों काम करें। ओल्ड फेस बोलता है भाई हमारे पास कोई और ऑप्शन है भी नहीं। तुमने देखा ना कैसे लड़ रहे थे वो लोग, हम उन्हें नहीं हरा पाते। तूने सुना था ना गन और गो ने क्या बोल रहा था, अगर हम 4 मेजर क्रू ज्वाइन कर लें और उन्हें हर महीना 100 मिलियन वॉन देते रहे तो कुछ टाइम बाद वो हमें ससर बना दे, उससे हम और पैसा कमा पाएंगे। फिर ओल्ड फेस बोलता है हम लड़ियों इस्तेमाल करेंगे और पैसा छापने के लिए। सिंपल बात, जो चीज जेम्स को बिल्कुल पसंद नहीं आती बिकॉज ये आइडियोलॉजी बिल्कुल अगेंस्ट है इनके। जेसन काफी चिल्लार होता है, वो ये बोलता है कि भाई हम इतना पैसा लाने कहां से वाले हैं। अभी सैमुअल जेसन को बोलता है चुपचाप वहां बैठ जा, बट जेसन सैमुअल को उल्टा जवाब दे देता है। फिर जय बोलता है जेसन और जेसन फिर चुप होता है। जेसन बोलता है भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हैं विदाउट आवर बिग बॉस। और इधर ये ओल्ड फेस बोलता है भाई वैसे देखो बिग बॉस का काम खत्म हो चुका है, अब अगला बिग बॉस तुम्हें पता कौन बनने वाला हूं? ऑफ कोर्स मैं ही। ओल्ड फेस अगला बिग बॉस बनने वाला है तो अलेक्जेंडर चमचागिरी करना शुरू हो जाता है। और ओल्ड फेस बोलता है वैसे ही मुझे बिग बॉस की आइडियोलॉजी पसंद ही नहीं थी, अब बनाएंगे हम असली कैश, अब छापेंगे नोट हम। और ये चीज जे को पसंद नहीं आती, वहां चला जाता है। जाने से पहले थोड़ा बेइज्जती भी करता है वो ओल्ड फेस वगैरह की। बाकी बिग डील वगैरह वाले बोर्ड होते हैं वापस ले गए सारे इसको। ओल्ड फेस बोलता है नहीं नहीं जो करना जो करने दे, उसको मैं आखिरी में इस्तेमाल करूंगा। देखो जेक अपने उसूलों का पक्का है, वो इन चीजों में नहीं पड़ने वाला, बट सैमुअल ऐसा नहीं है। सैमुअल बोलता है ओल्ड फेस मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी हेल्प करूंगा पर एक कंडीशन पे। ओल्ड बोलता है कौन सी कंडीशन? और सैमुअल बोलता है महीने
महीने के एंड में जो 100 मिलियन वॉन देना है वो मैं दूंगा। इसे कंडीशन कहते हैं, फेवर कहते हैं। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। सैमुअल भाई नदी किनारे बैठा हुआ है। ये जेक मिलाता है, वो यही बोलता है कि तू अब किसी गधे के लिए काम करने वाला है। तूने ओल्ड फेस को बोला तू 100 मिलियन वॉन बनाएगा, कहां से बनाएगा बे तू? इससे पहले जेक अपनी बात खत्म करे, सैमुअल बोलता है बाहर में जा, मुझे तुझे कुछ नहीं बोलना है, स्टॉप प्रिटेंडिंग लाइक यू आर माय फ्रेंड। जेक बोलता है अबे भाई क्या होगा, मैंने कुछ गलती कर दी क्या? सैमुअल जेक का हाथ अड़ाता है और बोलता है दूर हो मुझसे, जो मैंने बात बोली थी ना जगह छोड़ने की, मैं वापस ही रहता हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। और तू मैं सिचुएशन कभी समझने नहीं वाला, बिकॉज तू तो बड़ा अमीर घर में पैदा हुआ था। यू आर द सन ऑफ गैब्रियोन किम। देखो सैमुअल थोड़ा जलने लग गया जेक से। और यहाँ पे मैं सैमुअल को एक कथा बोल लूंगा टू बी ऑनेस्ट। अगर दोनों का बाप सेम है गैब्रियोन किम और वो सैमुअल की मां का टाइम स्पेंड नहीं कर रहा, तो इसमें जेक की गलती थोड़ा है। जेक से हेटर क्या हो जाएगा? जेक अभी यही बोल रहा है कि उस दिन के बाद से बदल चुका है क्या जब तुमने अपने बाप का नाम बताया इसको। खैर अब 1 महीना हो चुका है और गन और गोवा आते हैं पैसा लेने और बोलते हैं देख के लग तो नहीं रहा इन्होंने पैसा इकट्ठा कर लिया है। ओल्ड फेस की फटरी होते बोल रहा है पैसा आ रहा है, बस आ रहा है। और गो बोलता है ले देख ले, घंटा पैसा नहीं इकट्ठा कर पाए, पता नहीं पैसा बनाते कैसे हैं। तभी गन भी अनाउंस कर देता है कि इसी मूवमेंट से बिग डील डिसबैन होती है, यू आर नॉट द कैंडिडेट फॉर 4 मेजर क्रूज। और तब यहाँ पे जेक, जेसन, ब्रैड और जेरी आते हैं और वो लड़ने को रेडी है। और भाई इसके बाद गन जो बोलता है, व्हाट अ कोल्ड एस लाइन दिस इज। गन बोलता है मैं डिसाइड करने वाला हूं कि बिग डील 4 मेजर क्रूज ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, और मैं ही डिसाइड करने वाला हूं कि तुम एग्जिस्ट करोगे या नहीं करोगे। खैर से पहले गन लोग खत्म कर दे। गो बोलता है ओए व्हाइट घोस्ट। गन बोलता है मुझे इस नाम से मत बुला। गो बोलता है ये देख 100 मिलियन वॉन इन लोगों ने बना लिया भाई। देन गन से तू नंगे क्यों खड़े ने, लड़ना क्यों है फिर हमसे? और कौन लेके आए पैसे? सैमुअल। गन सबसे पहले तो उनसे पूछता कि तूने इल्लीगली तो नहीं बनाई है? सैमुअल बोलता है बिल्कुल भी नहीं। देन गन से ठीक है अब तो तुम 4 मेजर क्रू के पार्ट हो। और गोए पैसा उठा के जा रहा होता है और तभी सैमुअल इस पैसों के डब्बे पे लात मार के इन्हें उड़ा देता है। सब लोग देख रहे हैं पैसा हवा में उड़ चुका है और गो थोड़े गुस्से में बोलता तूने क्या करा है ये? सैमुअल बोलता तुम लोगों ने बिग डील को टेस्ट करा ठीक है, पर अब टाइम आ चुका है बिग डील को तुम्हें टेस्ट करने का। और ये बोलते यहाँ पूरी जगह गुंडे भर जाते हैं और ये है ब्लैक बियर गैंग से। और वो बोलता है तुम लोग बच्चों पे हाथ उठा रहे हो, तुम लोग बड़ों की गैंग पे तो आए नहीं, शर्म में आती तुम लोगों को, और तुमने सीनू को मारा है, वो मेरा शिकार है भाई। ओल्ड फेस इज शॉक्ड, ही इज लाइक ब्रो व्हाट द हेल, व्हाई इज ब्लैक बियर गैंग इज हियर? ब्लैक बियर इधर आई है बिकॉज ऑफ सैमुअल। सैमुअल बोलता है मैं उनको इधर लाया हूं टेस्ट करने के लिए गन और गो को। गन बोलता है अरे हाँ मैंने सुना था कि ये ब्लैक बियर गैंग और बिग डील दुश्मन है। तेरा नाम क्या वैसे? सैमुअल बोलता है सैमुअल सियो सर, और ऑल्सो अगर आप दोनों टेस्ट पास कर दिए तो मैं आपको 100 मिलियन दे दूंगा और हम ज्वाइन कर लेंगे, पर अगर आप हार गए तो आप मर जाओगे। तो आपका टेस्ट अभी के अभी शुरू होता है। और ब्लैक बियर वाले दे हैव कम हियर प्रिपेयर्ड। इनका जो एक्टिंग चाहिए वो तो अपनी कटाने ही निकाल लेता है। और गन बोलता है ये पहली बार होने वाला है कि हमारा कोई टेस्ट ले रहा है, खैर कोई नहीं इन्हें फाड़ देंगे। इससे पहले लोगों की भसड़ वगैरह शुरू हो हम वो टाइम देते हैं जब सैमुअल गया था बिग बियर के पास। उन लोगों ने सीधा बंदी बना लिया था, पर सैमुअल सीधा बोलता है कि भाई हमारे बॉस हार चुके हैं। 2 लोग आए बाय द नेम ऑफ गन एंड जुंगो और वो जो भी गैंग है सब वो खत्म करते जा रहे हैं। मिस्टर बियोंग बोलते हैं बेटा मुझे झूठ बोलने वाले पसंद नहीं है। सैमुअल बोलता है मैं आपसे झूठ क्यों बोलने वाला हूँ, मुझे बस डर लग रहा है कि क्या पता अगला नंबर आपका हो। तो अगर आपको खत्म नहीं होना तो मेरी बात सुनो। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है, एक बंदे ने अटैक करा गन पे और उसका खीरा काट दिया है। गन बोल रहा है अबे यार मैंने बाइट भी नहीं मारी थी खीरे की। और अभी गन बोलता है भाई गलत बात, तुम लोग लिटरली हमें गैंग से भिड़वा रहे हो। सैमुअल बोलता है देख के लग तो नहीं रहा आपको दिक्कत होने वाली है कोई। एंड आल्सो डिडंट आई टेल यू ये आपका टेस्ट है, अगर आप हारे आप मर जाओगे, तो प्लीज सीरियसली लो इसको। और गन से लेना शुरू हो जाता है, लाइक वो हर एक अटैक डॉज कर रहा है बहुत आसानी से। बट शिलू सामने जो बंदा है वो नाइफ वगैरह कैरी कर रहा है तो थोड़ा बहुत काट पा रहे हैं वो गन को, पर गन बहुत ही लेके मुक्के में सुलाता है इसको। गन बोलते को हारना मुश्किल तो नहीं है, पर ये नाइफ कैरी कर रहे हैं सब लोग, थोड़ा मेरे को चोट पहुंचा सकते हैं ये। तभी गो एक पाइप गन को पकड़ाता है, बोलता है भाई ये ले तू ये इस्तेमाल कर। और गन के हाथ में जैसे ये पाइप टाइप चीज आती है गन इससे मां बहने करते हैं लोगों की। बोलता है वेपन यूज करता नहीं हूं बट स्टिल अभी कर लेता हूं। और बहनों कुत्तों की तरह पीटता है क्योंकि कराटे यूज करते हुए। गन को बोला तूने मुझे अपना वेपन दे दिया, तू करने वाला है। एंड गो सेज मेरी नजर कहीं और पड़ चुकी है, और वो है एक कटाना पे जो उनका एक्टिंग चीफ कैरी कर रहा है। खैर अभी हम गन पे आते हैं एंड दैट गाय इज नॉट इवन स्वेटिंग, ही जस्ट ब्रूटली बीटिंग द शिट आउट ऑफ दीस बिचेस। एक साथ 5 लौंडे पीट दिए, फिर 2 लौंडे, फिर एक को उड़ा दिया हवा में। इसके तो आंख ही तोड़ दी भाई। गन इन्हें अच्छे से कूट रहा है, पता भी उसको एक हल्का सा कंपटीशन मिलता है। एक बंदा वॉर हॉक फेंक के मारता है जिससे गन का चश्मा टूट जाता है, और उसके पास और भी वॉर हॉक है और उनसे अटैक करता है वो गन के ऊपर। और दूसरी साइड गो बस डॉज करे जा रहा है उस एक्टिंग चीफ के अटैक को, और इसी बीच जो चश्मा भी टूट जाता है। वो एक्टिंग चीफ एक और बार स्विंग करता है गो पे, और गो उसका अटैक को रोक देता है उसके कटाना के कवर से, और बोलता है बड़ी स्वॉर्ड को थोड़ा संभाल के चलाओ सर। ना जो ये 2 लोग हैं जो गन और गो से लड़ रहे हैं इस टाइम, बिग बियर का लीडर बताता है कि वो तो बहुत स्पेशल है, उन्होंने काउंटलेस बैटल्स लड़ी और कभी भी हारे नहीं है वो। और तभी वो देखता है गन ने उसकी मां बहन
कर दी ऑलरेडी। पर दूसरी साइड गो इज डन। वो हमें लग रहा है एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं है। कटाना गो ने अपने साइड में अटका लिया है। ब्लैक बियर का मिस्टर ब्योम चिल्ला रहा होता कि मार दे उसे, रुक मत। एंड गन सेज अरे भाई तुम्हारा टच खत्म हो चुका है, तुम कुछ भी कर लो, बस गो के हाथ में स्वॉर्ड नहीं आनी चाहिए। और वो बंदा जो पूरा टाइम मजे ले रहा होता है, हंस रहा होता है, कुछ भी हो, वो पहली बार सीरियस हो चुका है। वो स्वॉर्ड लिफ्ट करता है और बोलता है आज के बाद तुम कभी कटाना इस्तेमाल मत करना। और जो एक्टिंग चीफ था गो अभी के अभी उसकी गर्दन काट देता है। सैमुअल ताली बजाता है, बोलता है कांग्रेचुलेशंस, अब हम 4 मेजर क्रू के पार्ट हैं। गन बोलता है हराम खोर साला, हमें बढ़वा दे इन लोगों से। वह तूने 100 मिलियन वॉन कैसे कमाए? सैमुअल बताता है मैंने ब्लैक बियर गैंग से लिए थे पैसे। ये बात सुन के गन इससे बहुत इंप्रेस हो जाता है। देखो सैमुअल यहाँ पे बिग ब्रेन मूव करा है। बिग डील के सामने 2 दुश्मन खड़े हुए थे, एक तो ब्लैक बियर गैंग और एक गन और गो। सैमुअल ने ब्लैक बियर गैंग से पैसे लिए और उनको ही गन और गो से भिड़ा दिया। 2 एनिमीज को भिड़ा दो, उनमें से एक तो खत्म हो ही जाना है। यहाँ पे ऑफ कोर्स ब्लैक बियर खत्म और जो पैसा आया वो इनको पकड़ा दिया, सॉर्टेड। गन बोलता है सैमुअल तू मुझे पसंद आया और आज से तू होने वाला है हेड बिग डील का। और तभी सैमुअल बोलता है अरे नहीं ये मेरा आइडिया नहीं था, ये आइडिया था ओल्ड फेस का। गन ओल्ड फेस को देखता है और बोलता है अबे झूठ मत बोल, ये बुड्ढा ऐसा नहीं कर सकता। बट सैमुअल बोलता है नहीं इसने नहीं करा है। तो गन बोलता है ठीक है तो तू है लीडर, फिर मुझे क्या। और इसी दिन से जेक छोड़ के चला जाता है बिग डील को। बट जेसन, ब्रैड और जेरी अब बिलीव नहीं करते। जैसे जेक जा रहा होता है गन बोलता है इसका नाम जेक है ना, किसी को तो याद दिला रहा है मुझे शायद। गन और वो चले जाते हैं। अब देखो नाम का जो लीडर है बिग डील का वो है ओल्ड फेस, बट एक्चुअली में कौन ऑपरेट करने वाला है सब कुछ चीजें? सैमुअल। अब हम जरा डैनियल घर पे आते हैं और हम फ्लैशबैक दे रहे हैं, काफी टाइम पहले का सीन है तो डैनियल नहीं रहता। यहाँ पे आता है गो जो बोलता है बिग डील का काम हो चुका है, अब वो संभालने वाले हैं गैंगसियों को। और गन थोड़ा उनको देख रेख करेगा इसलिए वो बाद में आएगा। और यहाँ पे कौन है? चार्ल्स चुई। इतना यंग नहीं है पर थोड़ा बहुत तो लग रहा है। खैर वो बोलता है गो तो बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे आया, अभी हम 4 मेजर क्रू के बारे में बात करने वाले हैं। बोलता है पक्का आपको सही टाइम लग रहा है, बिकॉज उधर देखना मिस्टर ली सो रहे हैं। वो टॉम ली की बात कर रहा है। अभी चार्ल्स चुई बोलता तूने मुझे इस लौंडे से मिलाया था, अब उसके हाथ में है गंगनम, उन्हें पता है पैसे कैसे बनाने, दे आर स्मार्ट और वो खुद लोगों को वर्कर्स बोलते हैं। और वर्कर्स नाम पे में इस बंदे को दिखाया जाता है, क्या ये वर्कर्स का लीडर है? वो इस बंदे के पास आता है और बोलता देखा मैंने बोला था ना। एनीवेज हमारे 2 क्रू ऑलरेडी हो चुके हैं। एंड आल्सो यू सेड यू एंड चार्ल्स हैव बीन वर्किंग ऑन समथिंग ऑन द साइड, राइट जेम्स? हम देते हैं ये लौंडा और ये भी वन ऑफ द 10 जीनियसेस में से है जो है जेम्स ली, द रियल वन, जिसको डैन ढूंढ रहा था टाइम से। फाइनल उसका फेस रिवील हो चुका है। खैर अभी वो बोलता है ओए जुंगो मैं तेरे को उधर नहीं देखा, किधर की बात कर रहा है पता नहीं। अब स्टोरी के अंदर अब तक टोटल 7 जीनियसेस रिवील हो चुके हैं। गन, गो, कोजी, क्रिस्टल, टॉम और ये जेम्स ली। 6 हुए 7 हुए जो भी है कुछ तो हो ही चुके हैं। और इसी के साथ ये वाली वीडियो खत्म होती है। सही कह रहे हो, आग खत्म नहीं हुई है अभी बहुत जरूरी पार्ट बचा है। अभी हमें जानना है कि आगे क्या होगा, हाउ जेक विल बिकम द लीडर। वो सब कुछ तुम जानोगे कल। मैंने यहाँ पे चीज बताई थी जिन लोगों को नहीं पता। मैं लोग मुझे बड़ी बड़ी वीडियो जिनको बेसिकली 2 पार्ट्स में रिकॉर्ड करता हूँ और आज की वीडियो जो सेकंड पार्ट था उसकी फाइल करप्ट हो गई, तो इसलिए आज इतना और जो बचा हुआ है वो कल अपलोड होएगा। और वैसे टू बी ऑनेस्ट आज बहुत सही जगह पे खत्म भी हुआ है। कल वाले पार्ट में काइंड ऑफ डिफरेंट पार्ट भी कंसीडर कर सकते हैं, बस चिंता मत करो मैं कल ही वीडियो डाल लूं। खैर में ये वाली वीडियो इतनी थी और इसके अंदर मुझे बस एक चीज ही बोलनी है, लाइक जो अपने सारे लौंडे हैं लेकिन इनकी जिंदगी सही चल रही थी, कुछ हो नहीं रहा था, पर गन और गो आते हैं और सबकी जिंदगी तबाह कर चले जाते हैं। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? अब तक हमने जिन भी एंटागनिस्ट को देखा है हमें पता लगा कि उनके कुछ पर्सनल गोल थे बस, पर गन आया और गन ने गैस लाइट करा कि तुम मेरे लिए काम करो, मेरा सक्सेसर बन जाओ, पैसा कमाओगे। तो कुछ टाइम बाद गन ने रिजेक्ट कर दिया एंड दे आर लाइक ब्रो व्हाट द जो बिट्रेड अस। खैर जो भी है सब क्यों हो रहा है मैं अगले पार्ट्स में पता लगेगा। अभी के लिए वॉच दिस वीडियो में तुमने मिलता हूँ। सायोनारा।